गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज शाम का गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात हम शुरू करते हैं 7 बजे। आज जो मुख्य बात हमारा आज का पहला टॉपिक है वो ये है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आज फीडबैक है। तो आप जितने भी लोग हो प्लीज़ थोड़ी देर बने रहो और अपना बहुमूल्य फीडबैक जो है वो आज दो, ताकि कुछ कंक्लूसिव हो सके। हम 1 साल से लगातार एक साथ, बहुत लोग हैं हम लोग जो एक साथ ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े बाद में जुड़े हैं, कुछ लोग रिसेंटली जुड़े हैं इस लाइव ध्यान के साथ। तो इस पे फीडबैक आज मैं, वैसे तो इस फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई डाटा नहीं बना रहा मैं, या फिर कोई मुझे कुछ कंक्लूसिव किसी को रिपोर्ट दिखानी नहीं है। और जो रिपोर्ट जिनकी है वो खुद ही देखते हैं हर रोज़, तो मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं भेजनी है, नहीं दिखानी भी नहीं है। लेकिन ये हम सब की बेहतरी के लिए है कि हम जैसे चलते आ रहे हैं अभी तक, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे हमारा जो समय है ध्यान का वो 6:30 से 7 बजे के बीच का है। अब मेरा ध्यान आज भी 22 मिनट लगा, 22 मिनट मतलब 20 या 22 मिनट के बीच में लगा। आज का ध्यान सुबह का लगा नहीं, और कल का भी ठीक 22 मिनट, एग्जैक्टली 22 मिनट था कल का ध्यान। तो कभी पूरा 15 मिनट लगता है, कभी 22 लगता है, कभी पूरे 29 मिनट लगता है, कभी पूरे 30 मिनट लगता है। तो पूरा रेंज में रहता है ध्यान, जिस दिन जैसा ऊर्जा रहती है वैसा ही मेरा ध्यान लगता है। ठीक है, तो ये मेरी बात है, लेकिन मैं तो अकेला ध्यान नहीं कर रहा। और ये जो हम चैनल चला रहे हैं गुरुदेव का, इसका नाम भी है आवर जर्नी विद श्री गुरुदेव। तो ये हम सब की यात्रा है गुरुदेव के साथ, सिद्ध योग के साथ। तो सबकी यात्रा में सब महत्वपूर्ण है कि आपकी यात्रा कैसी चल रही है। जुड़ने के बाद आप कैसा, आपको ध्यान में कुछ तकलीफ़ आ रही है क्या, या जो हम ध्यान करते हैं कई बार ज़्यादा ध्यान हो जा रहा है आपका, तो क्या आपके शरीर में गर्मी बढ़ जा रही है, या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों को है प्रॉब्लम, सेशन से जुड़ने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। सेशन से तो नहीं होती प्रॉब्लम मेरे से हो जाती है प्रॉब्लम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब आप सब ठीक ठाक हो, सब अच्छे हो, कोई समस्या तो नहीं हो रही मेरे कारण किसी भी वजह से। अगर हो रही है तो मैं उसमें सुधार करूँगा। और क्योंकि ये सेशन मेरा नहीं है, गुरुदेव का है, आप सबका है, इसीलिए आप सबका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो आज आप आइए गूगल मीट पे, जो आना चाहते हैं आप लोग, जो भी यूट्यूब पे हैं, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए गुरुदेव के इस प्रोग्राम के लिए, इस ध्यान के लिए। अगर आ सकते हैं इधर, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, आप आके ज्वाइन करके अपनी बात कीजिए। 5-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, कुछ 5-7 मिनट आ जाइए और बात कीजिए। ये लिंक है, और आप लिख भी सकते हो इसमें, यूट्यूब में आप लिख भी सकते हो अपनी बात को, और मैं पढ़ लूँगा उसको। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप आके अपनी वॉइस रेज़ करो, आप अपनी वॉइस में समर्थन दो। कैसा लगता है आपको? ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट। हाँ जी, मैं 1 मिनट में पंखा बंद कर देता हूँ तो आवाज़ आएगी। अभय, अभय, पूनम, अच्छा आज हमारे घर में काम चल रहा है बहुत, तो वो दोनों उधर है। हाँ, ये पंखा बंद करो। हाँ, पंखा बंद करो बस। हाँ भैया जी, हो गया काम तो बंद करो। हाँ जी, हाँ जी गोविंद जी। हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड हाफ एन आवर इज क्वाइट गुड।
चलो ठीक है, आपका ये फीडबैक है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे को एक पेन दे दो। एब्सोल्युटली सर, अच्छा एब्सोल्युटली। अच्छा, और एक मुझे पेन। अपनी ये टी शर्ट मिल गई है। हाँ मिल गई, हाँ ये बड़ी बात है वैसे। ये हाउ बड़ी। मच आई हैव टू पे एंड वेयर टू सेंड? हाँ जी, हाउ मच आई हैव टू पे एंड द अकाउंट नंबर? आप एक काम करो, जो भी आपने पेमेंट करना है ना, जो हम प्रचार प्रसार की जो बात करने जा रहे हैं उसमें लगा देना, क्योंकि यहाँ भी नहीं भैया, नहीं 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 नहीं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी काम करवाऊंगा ना, आप उसमें ऐड कर देना, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये मेरे नहीं, ये प्रचार प्रसार के ही हैं, तो कहीं भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम जो करने सर जा, आई विल डू इट माई सेल्फ। हाँ, मैं भी करूंगा ना आपके साथ, हम सब मिलके करेंगे, तो कहीं से भी लग जाए पैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए होंगे इधर, मेरे पास कम पड़ेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा। मैं वैसे कोई वैसे आदमी नहीं हूँ, मैं तकलीफ में रहने वाला आदमी नहीं, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ अच्छी हाँ, बात गुरु के मिशन में मैं किसी के बारे में सोचता नहीं कोई क्या बोलेगा। हाँ बस काम होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, श्योर श्योर, आप रखो, मैं ज़रूरत पड़ेगी टी शर्ट्स के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपको। ठीक है, जी भैया, हाँ जी अभी भैया, आप रख लो। स्वागत है। ठीक है, जय चलो गुरुदेव। गोविंद जी का तो ये है, ये क्या है, हाँ अच्छा, और कोई बात करना चाहता है अभी? जो यूट्यूब पे, सॉरी जो आप हैं गूगल मीट पे, आ जाओ। जय जय श्री गुरुदेव सर। हाँ आप उत्तम, सभी भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव उत्तम। इस चीज पर मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हम अपने साधना के अनुसार जहाँ तक समझे हैं, हाँ कल एक गुरुदेव का स्पीच 1 घंटा का सुन रहे थे, ऑडियो स्पीच। हाँ तो उसमें सबसे पहले गुरुदेव आते हैं तो बताते हैं कि मैं जिस काम के लिए पधारा हूँ उसकी दार्शनिक व्याख्या कर देता हूँ। तो उसमें गुरुदेव बताते हैं ये योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, और इसमें साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं गुरुदेव ये जो योग है अमर फल है, तो अमर फल तो मतलब कि जिनको भी मिलना होगा तो कम समय में भी मिल जाएगा। ऐसा मुझे कोई इससे मतलब कि आप जो आधा घंटा का सेशन रखते हैं ना, उसमें मेरी कोई अति नहीं है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी 20 मिनट ध्यान लगती है। लेकिन गुरुदेव की बात मैं कर रहा हूँ। गुरुदेव बोलते हैं कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल है तो आप थोड़ा सा, आवाज़ नहीं आ रही, ओ आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकंड। हाँ फिर बताओ उत्तम। जा रही है। हाँ मेरा तो हेडफोन, ये फिर मतलब हम कह रहे थे कि ये सेशन को 15 मिनट ही रखना चाहिए। और अच्छा। रही बात कि उसके बाद जो ध्यान जिनको 20 मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है, हाँ। तो फिर जो भी और बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि साधना में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो वो लोग बात कर सकते हैं 15 मिनट बाद ये ध्यान खुलवा करके, और जयकारा मनवा सकते हैं 15 मिनट बाद। आप कह रहे हो कि 15 मिनट में मुझे खुलवा देना चाहिए आपकी ध्यान? आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? ओ एक मिनट, अच्छा। उत्तम ने कहा है कि 15 मिनट में खुलवा दो, बाकी जो पुराने साधक हैं 20 मिनट 25 मिनट करते हैं उनको करने दो, ऐसा बोला ना आपने? जी हाँ तो लेकिन मैं पुराना साधक हूँ तो फिर मैं खुद क्या करूँ? सर तो आप भी 15 जो भी 20 मिनट लगता है 25 मिनट तो आप कर लीजिए, उसके हाँ। बाद ये मैं अपने हिसाब से नहीं खुलवा सकता ना, या तो सभी कहेंगे 15 मिनट तो फिर मैं 15 मिनट में मुझे उठना ही पड़ेगा। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी मीना शिंदे जी। अच्छा उत्तम की बात हम लेकर चलते हैं 15 मिनट। मैं भी यही चाहती हूँ हाँ राशि जी कि आधा घंटे का हो तो क्या है कि जिसको 15 मिनट करना है वो 15 मिनट करके अपने काम में लग जाए। हाँ। और जो मतलब बीच बीच में जो भी लेट पड़ता है वो आकर कर सकता है ना, आधे घंटे के अंदर कभी भी आके अच्छा, तो जुड़ सकता है। सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो राइट? ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या सब बोलने से डरते हैं, क्योंकि भगत जी जरा जिस टाइप से बोलते हैं ना, तो एक्चुअली मैं भी डरती हूँ उनसे बात करने के लिए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे डर लगता है कि वो इंसल्ट कर देंगे कभी कुछ बोल के। वो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है वो। एक्चुअली हम उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये एक्चुअली फैसिलिटी की बात है कि एक तो आदत हो गई है। हाँ। और ऊपर से फिर अगर 15 मिनट है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन आधे घंटे में किसी को तकलीफ नहीं है कुछ। वो अपना करके, मैं जैसे मैं भी 15 मिनट होता है तो मैं बंद कर देती हूँ। हाँ बस ठीक है चलिए, ठीक है। नहीं भगत भाई बहुत प्यारे, वो ऊपर से वो कोकोनट होता है ना, ऊपर से सख्त होता है, नीचे से एकदम नरम होता है, वो वैसे ही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जय श्री अच्छा, गुरुदेव। हाँ जी कल्पना जी। हाँ जी भैया जी। हाँ जी। हाँ जी भैया जी, यही सही है। क्या बंद कर दिया? हाँ बंद कर, हाँ ठीक है, चल रहा है अभी। कल्पना जी क्या बोल रहे हो आप? मैं भी यही कह रही हूँ कि हाँ। ये आधा घंटे वाला ही सही है हम लोगों के लिए भी, अच्छा। क्योंकि हम रेडी हैं तो कई बार हम
सही टाइम पे नहीं बैठ पाते हैं। हाँ। ओपन कर लेते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। हाँ तो यही सही है, आधे घंटे वाला ही सही है। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे अच्छा, उत्तम भाई कह रहे हैं कि ध्यान खुलवा, ध्यान कौन खुलवाएगा? जब आप बैठोगे मैं तो हाँ ध्यान कौन मैं खुलवाएगा? उत्तम की अगर बात आप 15 मिनट में उठ जाओगे हाँ तो हमारे डिस्टर्ब होगा, हाँ जब आप मैं घंटी बजाओगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ कई बार मेरा लगता है ध्यान, कई बार 15 मिनट से कम लगता है, कई बार 22 मिनट, जैसे मैंने कहा ना 2 दिन 22 मिनट लग रहा है, तो मैं अगर उठा दूँ उठ जाऊँगा तो फिर मेरा ध्यान भी टूट जाएगा एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ कि वो समय सीमा में रहे सबके लिए, जो होगा तो मैं उसी तरफ ही जाऊँगा जिस तरफ ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, सेशन उसी तो तरफ रहेगा, हमारा मतलब तो- मैं नहीं, सेशन। हमारा तो यही कहना है जी कि हाँ। जिसको 15 मिनट करना है आधे घंटे के बीच में, वो 15 मिनट करके अपना कुछ भी करें, हाँ बट मतलब ध्यान खुले 7 बजे। हाँ ठीक है, सेशन 7 बजे। जय श्री ठीक है। जी, जय श्री जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कौन कहना चाहता? उर्मिला जी, जिसको जिसको उर्मिला जी के लिए सभी ऑप्शन खुले हैं, जैसे मर्जी करो। नहीं, आप क्या प्रेफर करते हो? वो तो ठीक है। ऐसा आधा घंटे का टाइम तो चाहिए ना, क्योंकि सभी की घर की अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है। हाँ लेडीजों के लिए खास तौर से, कुछ लोग जेंट्स भी ऐसे हैं जो भी 6:30 बजे का, मतलब 15 मिनट का अगर हो भी सकता है तो 7 बजे तक तो होना ही, आधा घंटे का तो हो ही। अच्छा ठीक है, चलिए। बीच में हाँ बीच में जिसका भी जो होता है। हाँ ठीक है, आपका सेम रहेगा, ऐसा एज इट इज रहेगा जैसा 1 साल से चल रहा है। ठीक है। हाँ, इसमें ना सभी के लिए ऐसा ध्यान कर पाएंगे। हाँ सब ध्यान कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, जो भी पहले 15 मिनट के पहले उठता है अपना कोई काम कर सकता है। ठीक है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे खाने पीने का समय, अगर मेरा ध्यान जल्दी खुलता है तो मैं खा पी सकता हूँ उस समय। हाँ, उस टाइम पे तुम खा लो। हाँ, सेशन में नहीं खाना पड़ेगा फिर। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, बस नरेश भाई, जय श्री गुरुदेव। नरेश भाई, ये पहले मैं भी ये सोचता था कि कितनी देर बैठे, कैसे बैठे, क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तब जो एक मन में भावना थी वो ये थी कि गुरुदेव जितनी देर आपको उचित लगे हाँ उतनी देर मेरा ध्यान लगाए, मुझे नहीं पता मुझे कितनी देर करना है। हाँ अब ये समय निर्धारण भी आपने ही किया है 15 मिनट, और हाँ। कई बार 15 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है। हाँ मैं प्रार्थना पिछले कई समय से यही करता हूँ कि गुरुदेव जितनी देर आपको उचित लगे उतनी देर ध्यान करवाइए। अच्छा ठीक है। तो मैं समय भी खुद पे नहीं लेता, वो भी गुरु पे ही छोड़ता हूँ कि अगर आपको उचित लगे तो 15 मिनट, उचित लगे तो 10 मिनट, जब तक आपको लगता है। हाँ ठीक है। ऐसी प्रार्थना करके मैं ध्यान करने बैठता हूँ। जय श्री गुरुदेव। तो सेम रखेंगे ना? हाँ, मैं भी यही कह के बोलती हूँ गुरुदेव, जितना भी आप, जितनी देर आप चाहे उतनी देर ध्यान हाँ। बैठाओ। 15 मिनट बैठाना, 10 मिनट बैठाना, 5 मिनट बैठाना या आधा घंटे। हाँ, मैं तो देखो बड़ा सिंपल, मैं भी वही कहता हूँ। मैं तो वो जो हम लगाते हैं ना ऑडियो, उससे पहले हम क्या बोलते हैं 3 बार आदेश गुरु का। ये शरीर भी तेरा, ये रूह भी तेरी, आत्मा भी तेरी, सब तेरा है, अब तेरे को सरेंडर है। फिर वो 15 मिनट बोलते हैं, उसके बाद वो 22 मिनट लगे, 23 मिनट लगे, 24 मिनट लगे। और ये मेरा समय निर्धारित किया हुआ नहीं है। मैं बहुत बार बोलता हूँ इस सेशन में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने निर्धारित किया है। ये 6:30 का समय, सुबह शाम 6:30 बजे ही ध्यान करना है और 6 से 7 बजे के बीच का समय रखना है। ये सारा का सारा सेशन में सडनली अनाउंस हुआ। जिस तरह से बहुत सारा ज्ञान सडनली प्राप्त हुआ है हम सबको, सेशन के दौरान प्राप्त हुआ, ये समय भी सेशन के दौरान ही प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ डिसाइड किया हुआ समय नहीं है, मेरा नहीं है ये समय। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव का ही है। और उनको अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम 10 मिनट तो हमारा ऐसे निकल जाता है गुरुदेव से उलझते और वो 5 मिनट ऐसी होती है जब ध्यान लगना होता है, उसी टाइम पे घंटी बज जाती है। हाँ चलो ठीक है, बहुत टाइम ले लिया आपने। हाँ हो गया आपकी, यस मिल गया वोट। चलो अब भजन लिखो तब तक इस पे। हाँ जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, दीपशिका जी, गुरु बहन बोलिए। जी मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि 6:30 से 7 बजे का जो टाइम है वो ज्यादा सूटेबल है। उसका कारण ये है कि कभी कभी पहले क्रियाएं होती है, उसके बाद ध्यान लगता है, तो पूरा ध्यान लग जाता है। अगर सिर्फ 15 मिनट का ध्यान रहता है तो अगर ध्यान टूट भी जाता है तो फिर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब उस समय दोबारा से ध्यान लगना शुरू होता है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आधा घंटे का टाइम बहुत सूटेबल है और उसमें गुरुदेव 15 मिनट हमारा ध्यान लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। तो गुरुदेव ने तो स्वयं बोला है कि कुंडलिनी शक्ति मेरे कंट्रोल में कार्य करती है। तो बहुत ही लॉजिक सी बात है कि गुरुदेव जितनी देर मेडिटेशन करवाएंगे उतनी देर हम बैठ जाएंगे, और आधे घंटे का टाइम ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर कोई 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो उसके लिए भी
कंफर्टेबल होता है कि वो ग्रुप ऊर्जा को ग्रहण कर सके। तो आधे घंटे का टाइम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके ओके, चलिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कौन है देखें लाइन में? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भाई, गुरुदेव, देवेंद्र भाई। हाँ जी। मुझे 6 महीने हो गए ग्रुप के साथ में। अच्छा। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझ में जितनी प्रोग्रेस हुई है इसके बिना नहीं हो सकती थी। बहुत देर होती। 6 महीने में 1 साल के से भी ज्यादा की प्रोग्रेस हुई है। हाँ जी। मैं उससे पहले नाद सुनता था, तकरीबन 1.5 घंटा डेली शाम को बैठता था मैं। आधा घंटा 15 मिनट सुबह और 1.5 घंटा शाम को। लेकिन उसमें क्या होता था कि 4 दिन ऐसा हो पाता था कि मैं पूरा 1.5 घंटा ध्यान कर पाता। 3 दिन कम होता था, कभी कभी छूट भी जाता था, क्योंकि शाम को कोई ना कोई घर के काम निकल आते हैं। तो मैंने देखा कि अगर आधा घंटा होता है तो पूरे 7 दिन बड़े आराम से ध्यान होता है बिना किसी दिक्कत के। अच्छा। और 15 मिनट बाद एक बार ध्यान खुलता है, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से उसमें बैठ जाते हैं। तो जब दोबारा बैठते हैं तो उसमें प्रोग्रेस और अधिक होती है और ज्यादा होती है, क्योंकि आपके 15 मिनट जो हैं उसमें आपका एनवायरनमेंट सेट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आधा घंटा बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है। ठीक, ओके जी, चलो। यस एन का भी। और कौन गुरु भाई बात कर रहा है? गुरु बहन, गुरु भाई, कौन बात कर रहा है? अच्छा, मैं बुलाऊं क्या? बात एक सेकंड। कुछ लोग मिस्त्री, हमारे घर में किराए का ही घर है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे। उनको 2 मिनट का समय मैं दे दूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ क्या? हाँ दादा, बिलिंग की 14,000 কেমন হয়েছে? 14,000 টাকা কি মানে বিলিংটা কি? টোটাল মাল আর লেবার নিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, লেবারটা কত লেগেছে আর মালটা কত? লেবার লেগেছে 7,000 টাকা। আচ্ছা, টোটাল। হ্যাঁ। আর মাল হচ্ছে 6,000 করে টাকা। আচ্ছা, তো বিলিংটা আপনি করে দেবেন কি লেবার? হ্যাঁ, সব বিল একদম এস্টিমেট করে আপনাকে কালকে তো আমাকে কিছু টাকা দেবেন, আমি দোকানে দেবো তো। কালকে আমি দিয়ে দেবো। আজকে কিছু দিতে হবে। আজকে কত আছে দেখো, 5,000 আছে। 5,000 পেমেন্ট আজকে করে দিচ্ছি। একবার আপনি সুমিতা দির সঙ্গে भी কথা বলে নিন। আপনি কথা বলেন, আমি আমার 9টা অবধি তো কাজ আছে। পরে 9টার পর ফোন করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি আমাকে ফোন করে দেবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আমি 5,000 টাকা পে করে দিচ্ছি। काम करते हैं पे काम। और বিলিংটা জরুর দিয়ে দেবে না, সুমিতা দি ওটাই দিতে হবে আমাকে। চলো, এই রুমটা খালি করে দাও, ওদিকে চলে যাও। अच्छा, चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यहाँ पर, कोई बात नहीं। कौन बात करना चाह रहा है? कौन कुछ फीडबैक देना चाहता है? हाँ जी, विश्वकर्मा कृष्णा की आईडी से कौन है? रंजना विश्वकर्मा। हाँ जी, बोलिए जी। मेरे गुजरात में सफेद बिल्ली और घोड़े दिखते हैं सब। ये अनुभूति बता रहे हो। हम तो आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि समय कितना रखेंगे। सफ़ेद बिल्ली और घोड़े जो आपको दिखाई देते हैं, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि आपका क्या। देखिए, ध्यान में सांप दिखते हैं, ध्यान में खरगोश दिख सकता है, मैदान दिख सकता है, झील दिखती है, नदी दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, और कई बार कोई पक्षी भी दिखता है, जैसे स्वैन जो होता है वो दिखता है। जैसे आपने कहा घोड़े आपको दिखते हैं, तो घोड़े का अर्थ क्या है, उसके रंग का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जो अनुभूति में हमें जो दिखाई देती हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उस समय हमें किस चीज़ पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, या हमारे अंदर क्या सुधार या किस रूप से क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सारे चिन्ह होते हैं। जो एंशियंट लैंग्वेज होती है ना, पुरानी जो लैंग्वेज होती है, वो वर्ड की नहीं होती, जैसे हम लोग बात करते हैं शब्दों की नहीं होती, बल्कि जितनी प्रकृति की सिंबल्स हैं, नेचुरल सिंबल्स हैं, उनके हिसाब से प्रकृति हमसे बात करती है। ठीक है, तो घोड़ा और बिल्ली प्राकृतिक सिंबल हैं, और रंग जो है वाइट, वो भी प्रकृति सिंबल है। तो वाइट रंग किस चीज़ का घोतक है, और घोड़ा किस चीज़ की विशेषता रखता है, बिल्ली की क्या चीज़ की विशेषताएं होती हैं, ह्यूमन किस तरह से अपने आप में क्या बदलाव लाने चाहिए, तो वो कुछ संकेत होते हैं। ये आपको, आप रेगुलर जब मेडिटेशन करोगे, लगातार आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, तो आपका मार्गदर्शन भी मेडिटेशन में होगा, आपके अंदर वो थॉट अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
अपने आप वो थॉट आ जाएगा। बस आपको रिसेप्टिव होना है कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या है, मुझे समझाइए, ऐसा आपको प्रार्थना करनी है उसमें ध्यान में। तो वो जो जिस चीज़ के लिए आपको वो सिंबल दिखाए जा रहे हैं वो थॉट आपके माइंड को क्रॉस कर जाएगा, या उस वीडियो के माध्यम से आप उसके सामने आ जाओगे, तो आपका मार्गदर्शन ध्यान में ही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा रिसेप्टिव रहना है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। तो ध्यान आप कब से कर रहे हो? ध्यान का क्या करें? 1.5 साल हो गया। आप लगातार ऑनलाइन ध्यान कर रहे हो ना? ऑनलाइन लगातार नहीं, बीच में छूट गया था, अब स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो समय आपके लिए ठीक है ये, या कुछ आप इसमें चाहते हो कि बदलाव होने चाहिए? समय सही है, आधा घंटा। अच्छा, समय सही है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अबे पेन दे दीजिए मुझे, अबे पेन दे दो मुझे, पेन पेन। अच्छा चलिए, और कौन बात करना चाहता है? और कौन बात करना चाहता है? आप एक एक करके अपने आप आना पड़ेगा आपको। हाँ, कौन बात करेगा? नवीन यादव के आईडी से कौन है? हाँ, राजवीर भाई है क्या? हाँ सर। हाँ जी बताइए, क्या करें? मैडम बताइए सर। हैं? जय श्री गुरुदेव भैया। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। हमारी सही है। ठीक है ना समय? चलो ठीक है, बढ़िया। ठीक है। हाँ जी, जय श्री जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कौन बताएगा? कमल सिंह भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, क्या करें फिर? अब जैसा आप लोगों को उचित लगे। तो जैसा है वैसे ही रखने दें। जी जैसा आपको लगे उचित, या भगत भाई को लगे। ये तो दो बातें होगी ना, भगत भाई ने तो कहा है, इसीलिए तो हम विचार कर रहे हैं। आपने दोनों को खुश कर दिया। देखिए, भगत भाई ने ये सजेशन दी है, इसीलिए तो हम इतनी बात कर रहे हैं, नहीं तो इतनी बात हम करते ही क्यों? जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है। नहीं, आपने उनको वरिष्ठ बताया ना कि गुरुदेव के साथ भी थे वो। हाँ, तो मेरी नजर में आप दोनों वरिष्ठ है, आप भी बड़े भाई, वो भी बड़े भाई। अच्छा, तो जैसा उचित लगे। अच्छा चलो ठीक है। मेरी वोट तो, मैं तो बड़े भाई के आगे तो मैं वोट लूंगा नहीं, तो मैं भगत भाई के साथ ही लिखता हूँ आपको। ठीक है जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कौन है जो बात करना चाहे? विनोद कुमार तोमर जी, विनोद तोमर जी। जय श्री गुरुदेव। हाँ हाँ नरेश भाई। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ नरेश भाई, कि सभी व्यक्ति ना, जो आपको मन में जो भावना आ रही है या सभी के मन में जो विचार आ रहे हैं, हाँ वो स्वयं के विचार रखें। हाँ, स्वयं के विचार किसी व्यक्ति विशेष, हाँ किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विचार ना रखें कि यदि ये जिम्मेदारी आपकी होती है, फिर आपकी जिंदगी में आपको ये क्या सूट कर रहा है अभी के समय के अनुसार। हाँ, क्या आपको सूट कर रहा है? तो सब अपने मनोभाव रखें कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये समय सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, वो सब अपनी मन की भावनाएं रखें जो सबके मन में आ रही है। हाँ, आप अपना अपना सब बताएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप अपना अपना बताइए। चलो, कमल भाई ने तो कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं। विनोद भाई। हाँ जी, वैसे तो मैं आप लोग के साथ ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ सेशन क्योंकि मेरा टाइम ही बहुत अलग है। हाँ, मॉर्निंग में अपना कर लेता हूँ 15 मिनट, इवनिंग 15 मिनट मॉर्निंग मेरा। हाँ, वीकेंड पे मैं ट्राई करता हूँ कि सैटरडे संडे एक ध्यान आप लोग के साथ हो जाए, तो मैं 9 बजे मेरा बजता है उस समय मॉर्निंग का, तब मैं आप लोग के साथ करता हूँ। तो वो मुझे, लेकिन 15 मिनट ही ध्यान करना चाहता हूँ मैं। पर्सनली फीलिंग ये है कि 15 मिनट ही रहे, क्योंकि मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था आप लोग के साथ तो मेरे पैरों में मे भी थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो गया था। मतलब बैठे बैठे इतनी ज्यादा मुझे वो नहीं थी। तो मुझे लगता था कि, मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं अपने आप ये सोचता था कि आधे घंटा बैठे तो आधे घंटे का ही ध्यान चल रहा है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि 15 मिनट भी कर सकते हैं या कुछ ऐसा है। तो मैं आधे घंटे बैठा था तो मुझे लगता था कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बट क्योंकि मैं आप लोग के साथ नहीं करता हूँ तो आई डोंट नो वोट भी कर। अच्छा, आप साथ में नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपका सैटरडे संडे करता हूँ। मैं सैटरडे संडे करता हूँ क्योंकि और बाकी दिन कर ही नहीं पाऊंगा, आपसे मैच ही नहीं करेगा मेरा टाइम। मेरा टाइम जो है अलग है। हाँ ठीक है, आप यूएस में रहते हो ना इसलिए। अच्छा, मैं आपका वोट काउंट नहीं कर रहा फिर, ठीक है? हाँ, मेरा वोट काउंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो।
और कौन बोल रहा है, आगे बात कर रहा है कौन? सत्यनारायण जय श्री गुरुदेव राजश्री भाई। जय श्री गुरुदेव संजय शर्मा जी। आधा ही घंटा रखिए समय। अरे भाई, अरे भाई, क्योंकि मैं तो जब तक आपकी आवाज सुनता हूँ तब तक मैं ध्यान में ही रहता हूँ। आप 2 घंटे सेशन होता है, 2 घंटे आपकी आवाज कान में पड़ती है, तो 2 घंटे तक मैं ध्यान में ही रहता हूँ। नहीं, 2 घंटे तो नहीं कर सकते, नाम जब कर सकते उतनी देर बैठ के। तो मैं आपका सेम लिखता हूँ। नहीं, लेकिन हाँ सेम लिखी है। हाँ। क्रियाएं टूटती ही नहीं है तो क्या करूँ? हाँ चलो, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे में तो। लेकिन चलो सेम अपना समय, मतलब हमारा नहीं, जो गुरुदेव से प्रार्थना की जाती है, लेकिन गुरुदेव को जो हाँ, ये भी सही बात है। मेरा भी पहले ध्यान लगता था ऐसी लंबा, बहुत देर तक क्रियाएं होती थी। जब गुरुदेव की बात सुनते थे तो होने लगती थी। अब भी थोड़ा कंट्रोल हो गया है। पहले तो इनिशियली तो गुरुदेव की बात होती ही मेरा ध्यान लगना शुरू होता था, क्रियाएं होती थी। धीरे धीरे परिपक्व हुए हैं इस पे, ये भी बात। नहीं, पहले तो 3-3 घंटा लगता था, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, पहले 3-3 घंटे ध्यान लगते थे, अब तो धीरे धीरे करके 1 घंटे पे आ गया है। हाँ, मतलब धीरे धीरे और कम हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएगा शरीर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए आपका भी सेम रखते हैं एज इट इज। अच्छा, और कौन? शारीरिक बीमारियां में है ना, उसके हिसाब से योगी क्रिया ज्यादा होती हैं। हाँ हाँ, ये भी बात है। और किसी की कुंडलिनी तीव्र है, किसी की मध्यम है, किसी की लो है बिल्कुल, तो अलग रूप से कुंडलिनी व्यवहार करती है। जिसकी तीव्र है उसको थोड़ी हीट जल्दी हो जाती है, उसका अपने आप ध्यान टूट जाएगा। जिसकी बहुत ही मध्यम है, जिसकी बहुत ही स्लो है, उसको कई बार थोड़ा समय लग भी सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा चलिए, और कौन है जो फीडबैक दे रहा है? बात कीजिए। यूट्यूब पे भी जाना है फिर मुझे, आप बात कीजिए। कौन बात करेगा? जय श्री गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव सुमन जी। भैया आधा घंटा ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, आधा घंटा आपका, थैंक यू। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप तो शिमला में रहते हो, आप तो ठंडे माहौल में रहते हो, आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जी भैया, यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है। 5 मिनट तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। आज जैसे अभी 30 मिनट लगा पूरा ही ध्यान। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आधा घंटा का। और तनिष्क का तो वैसे ही ध्यान खुलने में ही समय चला जाता होगा उसका तो। ये तो भैया अगर इसको 1 घंटा बैठा रहे तो इसको तो उठा के करना पड़ता है कि जाओ हो गया। हाँ चलो ठीक है, फिर यानी कि ध्यान अपने हिसाब से लगता है। माँ जानती है, हमसे ज़्यादा जानती है। ठीक है जी भैया, ठीक है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी बेबे। मेरा तो भाई आजकल पता नहीं, मैं तो ध्यान करती नहीं हूँ। अपने आप ही घटित होता, वो अलग चीज है। हाँ। टाइम का देखो, मैं भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ, यदि कोई मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। क्योंकि अब मैं ध्यान नहीं ऐसे करती, जब आप सभी बैठते हो मैं ध्यान मेरा लग ही नहीं सकता, या कुछ भी है पता नहीं मुझे क्या है। तो अपने आप जब भी लगना हो तो वो अपने आप मैं उठ के बैठ जाती हूँ, और अपने आप वो उस तो पता नहीं, तो ठीक है, परमानंद में खो जाती हूँ। लेकिन मैं खुद से ये तो मेरे से नहीं होगा कि 15 मिनट या 30 मिनट या 10 मिनट, जब मेरे से तो ये नई चीजें हो सकती। मैं 1 मिनट के लिए भी खुद नहीं कर सकती। अब वो गुरुदेव पर छोड़ रखा है, वो जैसा करे। मैंने एक बात ही कर रखी उससे, जो वो चाहे। ठीक है, और इसके आगे तो है ही कुछ नहीं। मतलब नेचुरल ध्यान होना ही बेहतर है। आपका कहने का अर्थ है कि नेचुरल जितना ध्यान लगता है उतना ही बेहतर है। हम डिसाइड एक समय के बाद हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते, माँ हमारे लिए निर्णय लेती है सारे। पहले शुरुआती तौर पे हमें गुरुदेव पे यकीन होता है, उनकी बात पे यकीन होता है कि हाँ इन्होंने 15 कहा है तो 15 मिनट ही है, 30 मिनट कहेंगे तो 30 मिनट ही है, 2 मिनट कहेंगे तो 2 मिनट ही है। ये होना 15 मिनट एक मानक है कि जैसे तय मानक है कि ठीक है आप बैठो, सभी बैठो। धीरे धीरे आप उन अवस्थाओं में चले जाते हो जो आगे जाकर काफी गूढ़ रहस्य वाली चीजें हो जाती है। जैसे 1000 चला, उसमें से वो छटकर बहुत कम आगे तक जाते हैं, जिस अवस्था में आगे और भी कई चीजें हैं। लेकिन 15 मिनट बिल्कुल मानक एक मतलब जैसे एक ठीक है, बिल्कुल करेक्ट टाइम बैठना चाहिए। 15 मिनट बोल के बैठना चाहिए, बाकी छोड़ देना। देखो असल में बात पता क्या होती है, जैसे मेरे पास नए साधक भी आते हैं ना, जैसे कोई लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें
उन्हें यदि ये कहते हैं कि 15 मिनट ही बैठना, तो वो हर कोई चाव में होता है कि 15 मिनट ही बैठना, कोई हमें 1 घंटे के लिए नहीं कह रहा, कोई हमें आधा घंटे के लिए नहीं कह रहा, बस। क्योंकि नए बंदे को ना आप 15 मिनट भी ऐसा हो जाता है कि मेरी टांगें सो गई, मेरी पीठ ऐसे, मतलब देखो एक इंसान के लिए बैठना ना, यदि उसे बिठाया जाए तो मुश्किल ही काम है। गुरुदेव तो फिर चलो अपने आप काम करते हैं, वो 15 मिनट के लिए बंदा बैठ सकता है और वो खुशी से तैयार भी हो जाते हैं। गुरुदेव ने ये ध्यान रखी है चीजें, सारी चीजें ना, नए साधकों के लिए भी ध्यान रखा गया। जब वो गर्मी का जो प्रोसेस है या जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस सब का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। पर जब भी आप आगे चले जाते हो और बढ़ जाते हो, तो फिर यहाँ पर आप यही कहना पड़ता कि जो अब तू चाहे, इसमें मैं वाली तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। क्योंकि ज्योति बेबे हमारे साथ नहीं करती ध्यान, उनका फीडबैक हमने ले लिया कि ध्यान बाद में अपने आप अपने हिसाब से लगता है, तो मैं उनका वोट यहाँ पे नहीं लिख रहा, समय के हिसाब से नहीं लिख रहा, लेकिन उनका फीडबैक रख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा चलिए, और कौन बात करेगा? जय श्री गुरुदेव। हाँ नरेश भाई, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। हाँ। कि जो हम पूरे दिन भर में मंत्र जाप करते हैं, हाँ, क्या उससे भी हमें हमारे जो ध्यान का समय है उसका निर्धारण होता है कि अच्छा, जैसे अगर हम ज्यादा मंत्र जाप करें पूरे दिन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट रहता है क्या मेडिटेशन पे? देखो, नाम जप का एक अपना महत्व है जरूर, लेकिन अगर कहेंगे कि नाम जप के हिसाब से ध्यान लगता है तो एजपा जाप जब शुरू हो जाता है, ठीक है, एजपा जाप तो 24 घंटे लगता है फिर। बिल्कुल। तो अगर आप जब तक साधक नाम जप रहा है, उसके बाद तो एजपा जाप के बाद तो वो नाम जपना छोड़ देता है प्रोसेस, ठीक है, फिर नाद उससे भी ज्यादा तेज हो जाता है, फिर वो नाद सुनता है। जैसे मैं नाम नहीं जपता, मैं सिर्फ नाद ही सुनता हूँ, जितना भी सुनता हूँ, कभी रेयरली वो एजपा जाप प्रकट हो जाता है तो मैं जप लेता हूँ उस समय, रेयरली, ठीक है, वो प्रकट हो जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब नाद में सुनता हूँ तो मैं नाद का कैसे पैमाना रखूंगा कि मैं, अब वो 24 घंटे चल रहा है, ठीक है। तो और ध्यान एक ऐसी चीज है कि ध्यान किसी भी समय अब ऐसी है कि कोई विशेष चीज पे अगर मैं कोई अध्यात्म से रिलेटेड कोई ऐसी विशेष चीज हो ना जिसमें मैं डूब जाऊं, मेरा ध्यान लग जाता है उस समय बहुत तगड़ा, ठीक है, तो वो मैं नहीं समझता कि ये पैमानक है। हाँ, शुरुआती साधक के लिए नाम जप इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको एजपा जाप को हासिल करना है, उसको नाद तक जाना है, लेकिन ये माना जाता है कि जितना नाम जपोगे, पेट्रोल डालोगे गाड़ी में, उतना अच्छा ध्यान लगेगा, ठीक है। और ये बात शुरुआत में सही भी है, गुरुदेव ने खुद कहा है कि नाम जब छोड़ दोगे तो कुछ दिन ध्यान लगेगा, फिर ध्यान लगना बंद हो जाएगा, ये गुरुदेव की वाणी है, ठीक है। जब नाम जब छोड़ देंगे तो ध्यान लगना बन जाएगा। और उस केस में जिनका एजपा जाप लगा ही नहीं, अभी जिनका एजपा जाप लग गया ना, उसको तो फिर कान पकड़ लिया गुरुदेव ने, फिर वो छूटता नहीं। लेकिन जो साधक ध्यान के चक्कर में नाम जब छोड़ देते हैं, उनको एजपा जाप नहीं लगता या उनको नाद भी नहीं सुन रहे और वो सिर्फ ध्यान करना चाहते हैं, तब मुश्किल हो जाती है, फिर उनके लिए नाम जपना बहुत जरूरी है। शुरुआत में नए जो साधक हैं उन्हें नाम जप करना आवश्यक है। उनका नाम जप और ध्यान बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है। जय श्री गुरुदेव, मेरे से ऐसी बात नहीं होती, मेरी बात सुनो। अभी भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने उसके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है ना, मैं करती नहीं, लेकिन अब जो हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। लेकिन यहाँ एक याद रखो, मैं भी जब मेरे अंदर ऑटोमेटिकली होता है कि मैं मंत्र जपूं, ऑटोमेटिकली मैं उसे जाप करती हूँ, अब भी करती हूँ। कभी कभी ऐसे बाहर बैठ के मैं बहुत देर तक मंत्र जाप चलता ही रहता है, वो करती रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे भावना अपने आप उठ जाती है। नहीं करना तो मैं नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। फिर एक इसे ऐसे है कि शुरुआत में तो आपने करना है, कंटिन्यू करो करो करो, ताकि वो नाद में परिवर्तन हो जाए। तब भी यदि आपके अंदर से एक अंदर से वो होता है कि हाँ मैं कर लूं, मतलब बार बार अंदर से कुछ हो कि मैं मंत्र जाप कर लूं, तो कर लो, उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। हर्ज भी कोई नहीं है, सही बात है, वो अच्छा ही लगता है कई बार। हाँ हाँ, इसमें इस चीज में ना मत पड़ो कि ये नहीं करना। देखो, मेरी एक अंदर से आपको जवाब मिलता है, आपने करना है तो अंदर से आपको होगा कि हाँ थोड़ी देर कर लूं, तो कर लो। लेकिन एक अध्यात्मक जिंदगी ऐसी है, यहाँ पर पैमाने खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए मैं ये देखो, मैं अपना मेरा अपना एक अनुभव समझ लो, यहाँ किसी चीज का नहीं, दिल करता है, अंदर से आपको होगा, अंदर से कि हाँ मैं जाप करूं,
तो मैं घंटों बैठ के बाहर अकेली बैठी होंगी तो मैं जॉब करती रहती हूँ। और राशिद एक बात मैं तुझे एक थोड़ा सा, क्योंकि ये तेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना एक जो गुरुदेव ने एक मानक बना रखे हैं, उनको हम लोगों को बताएंगे। जैसे दूर तक अभी हम 100 है, 500 है या 1000 है ना, तो हो सकता है कि आपको लाखों लोग सुने, ठीक है। तो यहाँ से एक जो पूरा पैमाना जो गुरुदेव ने एक साधकों के लिए बना रखा था 15 मिनट ध्यान, तो 15 मिनट ही होना चाहिए। जब आगे आप बढ़ जाते हो तो वो देखो, जब आप बिल्कुल असल में आगे बढ़ते हो, मैं ये नहीं कहती कि फॉर्मेलिटी के हाँ हो गया, ऐसे नहीं। जब आप अंदर से आपकी आत्मा को चेतन हो जाती, तब तो बात ही फिर कोई बात ही नहीं रहती, ना तो राशिद के प्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी, है ना। फिर तो बात ही निजी हो जाती, निजी लेवल की बातें हो जाती है वहां पर। ये मानक जो बने हुए हैं ना, एक पूरे 15 मिनट का ध्यान, ठीक है, सुबह शाम का ध्यान, ये पूरा रहने दो ऐसे ही, इसमें बिल्कुल हेर फेर नहीं करो, क्योंकि ये सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये नए साधक आएंगे जो आने वाला टाइम होगा। देखो जब कुछ टाइम आप साधना में बिताते हो ना, मतलब लंबा टाइम थोड़ा निकल जाता है, तो उसे जरूरत नहीं पड़ती किसी प्लेटफॉर्म की या किसी चीज की, मतलब मेरा देखो ये मानना है। फिर क्यों, जब उसे समझ ही आ गई सारी चीज, मान लो वो उस गहराई तक चला गया, वहां किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी, वो और उसका गुरु हो गया, तो सब ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर वो जैसे उसे ध्यान में रखेगा और रहे। बात के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसे ऐसा ही रहने दो जैसा गुरुदेव की वाणी में है, एक एक शब्द 15 मिनट है तो 15 मिनट ही है। अच्छा चलो ठीक, ये आपका फीडबैक हम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा और कौन है बात करने के लिए? जय श्री गुरुदेव। हाँ उत्तम, बात तो हो गया, अभी कुछ फीडबैक बोर्ड चेंज करनी है। एक चीज दिखाना चाहते हैं, देखिए ना, मैं लक्ष्मी माँ का फोटो लाया हूँ, ये गुरु माँ। हाँ अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया उत्तम, बहुत बढ़िया। और ये नरेश भाई साहब जो एक ये प्रश्न पूछे ना, उसमें मतलब कि ये गुरुदेव की वाणी है। हाँ। कि इसमें जो होता है मतलब कि परिवर्तन नाम जब से ही आता है, ध्यान से ये पता चलता है कि हम मतलब कि इसमें मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ है और कहाँ साधना मेरी चल रही है। हाँ अच्छा चलो, ये भी बढ़िया बात कही आपने, बढ़िया। नाम जब से परिवर्तन आता है और ध्यान से हमें पता चलता है मीटर कहाँ पहुँच गया हमारा। चलिए ये भी अच्छी बात है। और कौन बात करना चाहता है ध्यान के ऊपर में, कि ध्यान का आपको स्थिति में अगर कुछ दिक्कत हो रही है या फिर आपको लगता है कि सही है समय, फिर बाद में इसका हम सलूशन रखेंगे, बाद में सार क्या निकलता है। अभी आप और बात कीजिए, जल्दी बात कीजिए, क्योंकि फिर बात भी करनी है हमने। 8 बजे तक ही वोटिंग लेंगे सिर्फ, ठीक है। 8 बजे के बाद वोटिंग नहीं लेंगे, वोटिंग लाइन विल क्लोज एट 8 PM। चलिए कौन बात कर रहा है? आपकी बहुत ज़रूरी है वोट, और जो वोट नहीं करेगा ना उसको हम सोचेंगे कि किस तरफ डालना है उसको पाले। जो वोट नहीं करेंगे उसको किस पाले में डालना, 15 मिनट वाले में या 30 मिनट वाले में। देखो अभी तो 30 मिनट वाले ज़्यादा हैं, तो जो नहीं वोट करेगा ना उसको हम 30 मिनट वाले में डाल देंगे। कि कम वाले में डालेंगे, चलो कम वाले में डाल देंगे, 15 वाले में डाल देंगे अगर आप वोट नहीं करते। हाँ जी भालचंद्रा भाई। सर जी आप 6:10 पर आप शुरू कर देते हो। हाँ ये सेशन। हाँ जब गुरुदेव बात करते हैं तो अपने आप ध्यान लगने ही लगता है आपका। अगर कोई जल्दी आ जाता है और सामने बैठ जाए ना, तो गुरुदेव की आवाज में ध्यान लगने ही लगता है। मतलब आंख बंद करके मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ 15 मिनट के लिए, गुरुदेव ने शुरुआती तौर पर बताया हुआ ध्यान है। लेकिन हम 6 बजे कोई 6:10 से आपके साथ जुड़ा रहता है। हाँ। और अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो आधा घंटा हम ब्लैंक, एक कोरी मतलब ब्लैंक रील, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर, और आधा घंटा जो आप पहला सेशन अपलोड करते हो उसमें तो ध्यान का टाइम भी आता है। तो वो मतलब डाटा बहुत वेस्ट हो रहा है। उस हिसाब से आधा घंटे के लिए ब्लैंक, एक मतलब जो आपका पहला सेशन अपलोड होता है
बाद में आप एडिट करके अपलोड करते हो वो अलग बात है। लेकिन आप ध्यान जो 6:15 पर भी आ जाए ना तो गुरुदेव की शरण में आ ही जाता है, गुरुदेव की आवाज सुनता रहता है। और जैसे बेबे बोली कि ये आगामी साधकों के लिए क्या हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम में से बहुत सारे साधक यूट्यूब या फेसबुक पे ऐसा थोड़ा क्लिप देख के ज्वाइन हुए और मन से चंचल रहता है, वो देखता है कुछ मेरे काम का है नहीं तो आगे सर को अगर आधा घंटा सिर्फ तस्वीर दिख रही है तो वो भी एक डिले हो गया किसी साधक के लिए, आगामी साधक के लिए डिले रहेगा। और 15 मिनट ध्यान मतलब बहुत हो जाता है, 15 मिनट का ध्यान बहुत ज्यादा। 15 मिनट में कंटिन्यूअस नाम जाप करना अगर गुरु कृपा से सीख जाओ, किसी विचार के ना आते, किसी द्वंद्वों में ना पड़ते हुए, तो ये जन्म तो सफल हो गया। 15 मिनट में नाम जप कर लिया, 15 मिनट में नाद में रहा, या 15 मिनट में सिर्फ गुरुदेव के चरणों में रहा। ये 15 मिनट जिस दिन हासिल हो जाएंगे, हम सबको एक समाधि की एक लहर हासिल हो जाएगी, ऐसा समझो। 15 मिनट भी हम कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी गुरु। ठीक है, चलिए आपका 15 मिनट बालचंद्र भाई का। चलो, ये अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऑडियो जब गुरुदेव का चलता है ना तब से ही झूमने लग जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए तो फिर पौने घंटे का ध्यान हो जाएगा एक्चुअली। जय श्री गुरुदेव रहस्य। हाँ जी सुशीला जी, मैं कह रही हूँ अपने हिसाब से तो अपन आधा घंटा सोचते हैं, लेकिन जो अपना मैसेज आपके सेशन के थ्रू जाता है तो सब नए साधक जुड़ते हैं, उनके ये समझ में नहीं आता कि आधा घंटा ध्यान करना है या 15 मिनट करना है। ठीक। तो उसके लिए अगर आगे मैसेज के लिए तो 15 मिनट वाला सही रहेगा, बाकी अपना सोचे तो आधा घंटा वो है कि टाइमिंग फुल मिल जाता है। बिल्कुल सही बात, पॉइंट नोटेड। 15 मिनट जो है ये एक मैसेज के लिए, अगर हमें अपना कार्यक्रम मैसेज के लिए करना है तो उसको जैसे बेबे ने भी कहा, बालचंद्र ने भी कहा कि आइडियलिस्टिक होना चाहिए अगर हमें मैसेज देना है तो। अगर वैसे ही करना है बिना मैसेज के तो ठीक है, जितना मर्जी बैठे रहो, लेकिन मैसेज देना है तो 15 मिनट। ये मुख्य फीडबैक आ रही है 15 मिनट वालों की। ठीक है, थैंक यू सुशीला बहन। अच्छा, और कौन फीडबैक देना चाहता है अपना? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। भुवनेश्वरी नाथन जी, मैं ये कह रही हूँ, सही कह रहे हैं, 15 मिनट वो सही है। अच्छा चलो, आप ध्यान कर रहे हो रेगुलर अभी हमारे साथ? मैं करती हूँ यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से करते हो आप, तो क्या बोल रहे हो 15 मिनट करना है? हाँ 15 मिनट। अच्छा चलो, हमें बोल के बैठना चाहिए, 15 मिनट हम 15 मिनट। चलो ठीक है, ओके। 15 मिनट भुवनेश्वरी जी ने भी 15 मिनट का है। और कौन वोट देना चाहता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा इससे, ठीक है? इसलिए आप अपनी बात जरूर रखें, बाद में मुझे नहीं बोलना फ़ोन करके, कोई भी मैसेज नहीं देना, फ़ोन नहीं करना कि नहीं जी इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। आज मौका है, आज बोलोगे तो बात मानी जाएगी। आज के बाद ये डिस्कशन मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा कि 15 मिनट है या 30 मिनट। आज जो डिसाइड होगा गुरु कृपा से वैसे ही रखेंगे, ठीक है? अगर गुरुदेव शोधन करवा रहे हैं तो गुरुदेव ही करवा रहे हैं शोधन, ठीक है? चलो, और हो सकता है हमारी नौकरी पक्की हो गई हो, ट्रायल बेसिस पे आधा घंटा था, पक्की नौकरी 15 मिनट की। पता है सीईओ सिर्फ 15 मिनट काम करता है, और जो मजदूर होते हैं ना वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं बेचारे। तो हो सकता है अपग्रेडेशन हो गई हो हमारी। अपना व्यू रखो, फिर कार्तिक ने ना अपनी एक अनुभूति साझी करनी है। हाँ ठीक है, 8 बजे तक फीडबैक लेंगे, फिर कार्तिक भाई के पास आते हैं, ठीक है? तो उसने अपना काम करना, फिर वो उठ जाएगा ना, वो मेरे लिए खाना बनाएगा। हे भगवान, चलो ठीक है, 8 बजे इसको रेडी रखना, ठीक है? 8 बजे इसको बात करवाएंगे उससे। चलो 8 बजे तक वोट कर लो भैया, और बोलो जल्दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ राशि भाई, ये विषय है ना, कंफ्यूज हो रहा है सब इस विषय को, जो उस विषय की जो मूलभूत चीज है ना उसको नहीं समझ रहे हैं। है ना? जो दोनों प्रकार की जो बातें आ रही है वो सही है, ध्यान 15 मिनट का ही करना है। सबको एक बार उसको विषय को समझने का प्रयत्न कीजिए। सभी साधकों से ये निवेदन है कि गुरुदेव में, वाणी में भी गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि ध्यान आपको, लो भैया 15 मिनट का ध्यान करो, गुरुदेव ये कहते हैं, फिर हम 15 मिनट का ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो
हम संदेश आगे क्या दे रहे हैं वो तो हम गुरुदेव की वाणी के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे जुड़कर जो ध्यान कर रहे हैं उस समय अब हम उठने में हमको तो अलार्म भर के बैठना पड़ेगा। फिर कोई गुरु भाई बोल देगा कि नहीं कि 15 मिनट तक ही गुरु का ध्यान होगा तो 15 मिनट में भूल जाएगा, नहीं तो तेरी तामसिकता है। लेकिन सच अपने दिल पे हाथ रख के सब सोचिए, क्या फिक्स 15 मिनट सबका ध्यान होता है जो गुरु को समर्पित है और गुरुदेव को कह के बैठते गुरुदेव ध्यान लगाओ आपकी इच्छा हो? 15 मिनट तो कभी 5 मिनट तो ऐसे गुरुदेव से बात करने में चले जाते हैं, प्रार्थना में चले जाते हैं। तो 24 घंटों में हम 15-15 मिनट बैठते हैं तो फिर हम आपके सेशन में आके ध्यान नहीं कर पाएंगे, फिर हमको अलग से ध्यान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेशन के टाइम के हिसाब से करने बैठेंगे तो हमको तो समय होते ही उठना है, 6:30 बजते ही 6:30 होते ही आंखें बंद करके बैठना है और फिर अलार्म भरना है और 6:45 पे हमको आंख खोलनी है। ठीक है, आपकी घंटी बजे नहीं बजे, मैं ऑनलाइन भी उस समय नहीं रहता हूँ, ध्यान के समय में तो ये डाटा के हिसाब से बंद भी कर देता हूँ, अपने डाटा मैं नहीं चलाता हूँ। डाटा की विषय हुई कि भाई डाटा इतना रील भी चलती है। देखिए गुरुदेव की काफी वाणियां हैं और हर जगह वो चल रही है और रील दोनों प्रकार की है, आप उसको एडिट करके भी लगाते हैं और जनरल भी लगती है। और आज की तारीख में अगर कोई गुरु भी लिखता है, शब्द नेट पे लिखता है, सर्च करता है तो उसके अंदर भी अपने गुरुदेव का कहीं से कहीं कोई न कोई लिंक आ ही जाता है सभी गुरुओं में, और लगभग ऊपर ही आता है। जैसे किसी के मोबाइल में कभी गुरुदेव कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे गुरु लिख देता है तो उसके अंदर भी गुरुदेव रामलाल जी सियाग का कोई न कोई वीडियो, कोई न कोई चीज आ जाती है। विषय ये नहीं है कि हमें 15 मिनट से ज्यादा ध्यान करना है, मैं सबको ये क्लियर करना चाहूंगा। विषय आपको 15 मिनट का ही ध्यान करना है। अब बालचंद्र भाई ने जैसा बताया कि 6:15 बजे 6:10 रील शुरू होती है, लेकिन भाई साहब उस समय सभी नहीं जुड़ते हैं, उस समय सभी नहीं जुड़ते। हम तो 6:30 बजे, उसमें भी 5-10 मिनट लेट सेट होने की स्थिति रहती है। हर एक का कार्य अलग रहता है। जैसे गुरु बहनों ने बताया कि उनके घरेलू काम होते हैं, तो उसमें अब कोई मेहमान भी आ गया तो उस समय 6:35 बज गए, है ना, तो उसको छोड़ के तो ध्यान करने नहीं बैठेंगे ना। हकीकत समझने का प्रयत्न कीजिए। थ्योरी से जिंदगी नहीं चलती है, सिद्धांतों से जीवन नहीं चलता है। हकीकत के धरातल पर जो चीज घटित होती है उसको समझने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। कि जो राशि भाई शासन कर रहा है उसकी मजबूरी कोई समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। ये लगा के गुरुदेव की वाणी लगा के ध्यान करने बैठ जाए तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम देखना पड़ेगा। 6:30 बैठे तो 6:45 बजे इसको टंकोरी बजानी है, इनको घंटी बजानी है, तो ये आदमी खुद का ध्यान कब करेगा? आधा घंटा हमें ध्यान नहीं करना है। एक बात पहले दिमाग में फिट कर लो कि भाई और गुरु बहनों से निवेदन है कि हमको आधे घंटे का ध्यान करने का आपको कोई नहीं कहता है। ध्यान सभी को 15 मिनट का ही करना है, या जो साधक नरेश भाई जैसे वो कहते हैं कि भाई गुरुदेव को कह के बैठते कि आपकी इच्छा हो जितना ध्यान लगाए तो उतने समय के लिए बैठना है। लेकिन ये आधा घंटे का समय तो सेशन का समय है, ये ध्यान का समय नहीं है। और एक गुरु बहन ने कहा, सुशीला गुरु बहन ने कहा कि नए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा घंटा का ध्यान करने का 15 मिनट का करना है, तो उनके कानों में गुरुदेव की वाणी सबसे पहले 6:30 बजे जाती है कि लो भाई अब 15 मिनट का ध्यान करो। गुरुदेव कहते हैं 15 मिनट का ध्यान करो, तो हम सभी को ध्यान 15 मिनट का या जितना गुरुदेव अपन से करवाए उतना ही करना है। सेशन का समय, अब ध्यान छूटने के बाद वापस हम सेशन को ज्वाइन करते हैं, सभी ऑनलाइन भी तो नहीं करते, सेशन को खोलते हैं, तब तक या तो कुछ बातें चली जाती है बीच में। 2-3 दिन जो 45 पर हुआ तो 45 पे हम तो ज्वाइन भी नहीं हो पाए, क्योंकि ध्यान 45 से 47 हो गया, 47 होने के बाद हम ज्वाइन करें 50 हो गया, तब तक तो कुछ बातें ही निकल जाती है। तो और जो सिर्फ सेशन को सुनना चाहते हैं वो 7 बजे ज्वाइन करे, क्यों 6:30 बजे ज्वाइन करे? इसलिए आधा घंटा का जो समय है वो इसलिए ठीक नहीं है कि हमें आधे घंटे का ध्यान करना, इस तरफ वोट नहीं है। वोट इस तरफ है कि सेशन का समय है वो 6:30 से 7 के बीच का समय। कोई 6:35 से 15 मिनट करता है, कोई 6:40 से 15 मिनट करता है, कोई 6:32 से 15 मिनट करता है। उसके बीच में कोई परेशानी आ जाती है। अब जैसे आज ही मैं ध्यान कर रहा था तो जो हमारे रोटी लेने आती है वो आ गई, उसको रोटी देने के लिए उठे, रोटी देके आए, तो उस समय गुरुदेव की वाणी मुझे याद आई। आज की ही बात है, आज के ध्यान की बात है। गुरुदेव ने कहा कि हाँ भाई काम कोई बीच में होता आप ध्यान से उठ सकते हो, ठीक है ना, तो अब उठ सकते हो, ये गुरुदेव की वाणी है तो इसलिए उठना पड़ा। उठ के वो काम करके वापस ध्यान बैठे, वो 5 मिनट गई, फिर आप तो 6:45 बजे तो सेशन शुरू कर दोगे, तो हम उस सेशन को 5 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे, फिर कहेंगे ये तो हमारी गलती है, हम क्यों उठे। तो ये ऐसा नहीं समझते, उस समय कुछ काम बीच में आ सकता है। 24 नित्य एक जैसा नहीं चल सकता, नित्य टाइम टू टाइम। चलो सिद्धांत के लिए, फौजियों के लिए अच्छी बात है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक गृहस्थी व्यक्ति नित्य एक ही समय पर, फिक्स समय पर ऐसा नहीं कर सकता।
इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें ध्यान, ये दो बातें अलग अलग है। ज्योतिमा ने जैसा कहा कि 15 मिनट का तो गुरुदेव की वाणी वही है, 15 मिनट का भालचंद्र भाई ने कहा 15 मिनट का। उस तरफ मेरा वोट उस तरफ ही है कि हम सभी को यही संदेश देना है कि 15 मिनट का ध्यान करना है। इसमें आप ये एडिट कर सकते हैं कि जब ध्यान शुरू हो उस समय एक बार ये 2-4 दिन आप बता दो कि भाई हमको 15 मिनट का ध्यान करना है, लेकिन सेशन आधे घंटे बाद वापस लाइव होगा। उस समय हम बातचीत, उस समय चर्चा सत्संग 7 बजे शुरू होती है। एक लाइन जोड़कर ये सारी समस्याओं का आप निपटारा कर सकते हैं, मेरा ऐसा मत है। अभी नरहरि भाई अपने ग्रुप में ही अभी कोई गुरु भाई बोले थे, मुझे पहले नहीं पता था तो मैं आधे घंटे का ही मेडिटेशन करता था, बैठता था। हाँ, तो उनके कंफ्यूजन के लिए या तो फिर आप रोज की एक लाइन बोलो कि आपको 15 मिनट ही ध्यान करना है। हाँ, एक ये एडिट कर देता है राशि भाई, रोज को एक लाइन बोल रहे हैं कि भाई हमको ध्यान तो 15 मिनट का ही करना है, और कोई लेट वगैरह जुड़ता है तो वो व्यक्ति है तो 7 बजे से हम सत्संग 7 बजे से शुरू होगा, ध्यान 6:30 से 6:45 का ही आपको करना है, ऐसा बोल सकते हैं। और वैसे गुरुदेव की वाणी पहले आती ही है सुशीला बहन कि 15 मिनट का ध्यान करो भाई, तो वो भी बात है। लेकिन पता है नरहरि भाई, अपन गुरुदेव की वाणी सुनते हैं। अभी जो गुरु भाई नए आए थे उन्होंने तो ये नहीं सुना, उन्होंने यही बोला कि मुझे पहले नहीं पता था तो मैं आधे घंटे तक बैठता था। हाँ, तो हो सकता है किसी का कंफ्यूजन भी हो जाए, उसके अंदर भी ये भी बात हो सकती है कि कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि यानी कि गुरुदेव की वाणी ही सत्य है कि हमें ध्यान 15 मिनट का ही करना है, लेकिन सेशन का समय अगर सबको अनुकूल लगे तो मेरा मत ये है कि सेशन का समय आधा घंटा और गुरुदेव की वाणी 15 मिनट, और उसमें ये एडिट किया जाए कि भाई यहाँ आगे 15 मिनट का ध्यान करना है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलो, वेल सेट। और कोई बोलना चाहता है? 5 मिनट है, फटाफट कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो फटाफट माँ के हाँ ना में बोल दिए। 15 मिनट 30 मिनट इतना बोलने से भी चलेगा। तब तक मैं जाता हूँ यूट्यूब पे देख लेता हूँ। यूट्यूब पे बहुत तो आधा घंटे के लिए है। हाँ जी, कौन? हमारा वोट आधा घंटे के लिए है। अच्छा, मीनाक्षी जी का परिवार भी है। देखिए आपके परिवार भी साथ करते हैं तो एक वोट कई बार 2-2 3-3 4-4 वोट है। अवधेश भाई। भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अवधेश भाई। भैया जी, मैं जो अभी अपने नरहरि भाई ने बताया जिनके साथ हूँ, क्योंकि जब शाम को ऑफिस से आते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि हम डेली एक ही टाइम आए, कभी 10 मिनट लेट भी होते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। हो सकता है घर पे भी कई बार काम हो जाए, तो वो जो आधा घंटा होता है ना उसमें हम बिल्कुल आराम से बैठ के, चाहे हम 10 मिनट लेट आ जाए तो भी हमारे वो टाइम कवर हो जाता है। तो जो राजू माइगे जी इसमें सिर्फ एक लाइन एडिट कर दो कि स्टार्टिंग में भाई ध्यान 15 मिनट का ही करना है। और मैं उनके 30 मिनट वाले के साथ हूँ, 6:30 से 7 भी। ठीक है भाई, चलिए। और कोई? अच्छा, यूट्यूब पे विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं मेरे तरफ से 30 मिनट। और भावना जी कह रही है मैं भी आधे घंटे वाले टाइम से सहमत हूँ। और अभी बंधु कह रहे हैं गुरु भक्तों को प्रणाम। रेशमा संधू जी कह रहे हैं कि 30 मिनट सही में, क्योंकि रोज़ 15 मिनट का ध्यान नहीं खुलता, कभी 30 मिनट भी हो जाता है। ठीक है जी। शेखर भाई, अच्छा, भावना जी ने कहा मैं भी ध्यान नहीं लगा पाई 15 मिनट के टाइम रखने से। अच्छा ठीक है, आपका तो हो गया। जय गुरुदेव। जो समय गुरुदेव ने पहले से तय किया है, शेखर भाई कह रहे हैं जो है चलने दो। अच्छा, उसके बाद मनोज जोशी भाई बोल रहे हैं कि सही है जो है, ठीक है। उसके बाद मुकेश भाई बोल रहे हैं सही समय है। मुकेश जी भी सही बोल रहे, चलो अच्छा। उसके बाद बाकी सब कह रहे हैं जय गुरुदेव। राजू नयन भाई कह रहे हैं 6:30 का ध्यान रखें। हाँ 6:30 का ही तो है, 6:30 से जो समय की बात हो रही है, ठीक है। गीता मौर्य जी कह रहे हैं टाइम स्लॉट 30 मिनट इज ओके। अच्छा गीता बहन। जय श्री गुरुदेव जी भाई। हाँ जी, नाम बताइए, बोलिए कौन बोल रहा है। मैं क्योंकि यूट्यूब पे हूँ। कौन? उमेश भाई। हाँ उमेश भाई, 15 मिनट वाली वो लाइन मेंशन की जाए और 30 मिनट ठीक है। अच्छा, उमेश कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। चलो ठीक है।
उसके बाद प्रेम भाई कह रहे हैं कि 30 का ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्री विद नरहरी भाई, गीता जी कह रही हैं। प्रणव छोटा सा बच्चा, उसकी मम्मी कह रही हैं कि 30 मिनट सही है, जैसे चाहे करें, 15-20 मिनट ठीक है। प्रणव की मम्मी की तरफ से भी ओके। अच्छा, उसके बाद शंकर भाई कह रहे हैं सेशन में टाइम में भी 30 मिनट्स बट मेडिटेशन टू बी मेड फॉर ओनली टाइम में भी। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ वही बात हो रही है हमारी कि टाइम हमारा है लेकिन थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है मैसेज देने में, वो हम ठीक, वो उस पर सुधार करना है। प्रभार राजभर जी कह रहे हैं 30 मिनट। अच्छा चलो, अच्छा लगा इतने लोग ध्यान करते हैं एक साथ, ये तो मुझे पहली बार पता चला। दिलीप भाई कह रहे हैं कि 30 ठीक है ये भी। उसके बाद ज्योति सोनी जी कह रहे हैं माँ की बात से सहमत है। ज्योति माँ की बात से सहमत है, मैसेज वाली बात पे सहमत है, ठीक है। अच्छा, नीरज कुमार कनुजिया जी कह रहे हैं कि जय गुरुदेव। सुमन चंद्रा जी 30 मिनट कह रहे हैं। अमर कला जी 15 मिनट कह रही हैं। सुमन चंद्रा 30 मिनट, अमर कला जी 15 मिनट। अच्छा, हेमलता जी जय गुरुदेव। कौन? धर्मेंद्र बुराना। हाँ राणा भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो यूट्यूब वाले का हो गया इधर, अब आ जाता हूँ वापस मैं फटाफट। अपने पास 8 बज गए हैं, 2 मिनट मैक्सिमम और। हाँ धर्मेंद्र भाई। मैं ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ध्यान तो 15 मिनट करना। ये जो सेशन का जब टाइम ये रखा गया था तो आधे घंटे का इसलिए ही था कि कोई बाद में आए, कोई पहले आए, तो हम बस ध्यान तो 15 मिनट करेंगे, लेकिन वो टाइम इसलिए था कि आधा घंटा है बस। उसमें कोई पहले आए कोई बाद में आए, ये चीज रखी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सबको गुरुदेव की ऑडियो वीडियो सुनी हुई है, गुरुदेव की वाणी सुनो। हर बार गुरुदेव ने यही कहा कि भाई 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। कभी नहीं कहा कि 1 घंटा 2 घंटे फलाना करना रे। अपने आप अगर हमारा ध्यान लग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ सही बात है। ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम ध्यान लगवाने वाले होते कौन है? ये सही बात है भाई। सही बात है। जो नए साधक है, किसी को गुरुदेव की तस्वीर नहीं है, मंत्र नहीं है, क्या वो ध्यान कर सकता है? नहीं करेगा, सुनेगा, तस्वीर रखेगा तो मंत्र सुनेगा तब तो वो ध्यान करेगा, उसको पता चल जाएगा कि 15 मिनट। तो वही तो हमारी ध्यान करवाने की जिम्मेवारी भी तो गुरुदेव की है ना। चाहे हम 15 मिनट मांग के बैठ रहे हैं तो वो 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, वो गुरुदेव की मर्जी। अगर समाधि लगी तो 2 घंटे आप बैठे रहोगे तो क्या गुरुदेव कहेंगे आपको कि आप नहीं करना, आप 2 घंटे 15 मिनट में उठा देंगे आपको? हाँ सही बात है। समाधि कभी भी 15 मिनट की नहीं हो सकती। अगर ध्यान में किसी का गहरा ध्यान लगता है चला जाए तो वो खुलेगा ही नहीं उसका ध्यान। पंखा धीमे आप बुला लो। बहुत सारे गुरु भाइयों के एक्सपीरियंस है ऐसे जिनको हॉस्पिटल तक ले गए ध्यान में। हाँ सही बात, ठीक ठाक होगा। सही बात। तो हम तो सिर्फ 15 मिनट प्रार्थना करके बैठते हैं। वो उनका काम है, चाहे 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, किसी का हो जाता है कम, किसी का ज्यादा है। हमारे उसमें गलती थोड़ी है, वो तो गुरुदेव जाने और वो जाने। हमारे बीच में कोई नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ गुरुदेव महत्वपूर्ण है। उनकी बात सुनो सभी। और वो यही कहते हैं कि वो मेरी मर्जी से होता है। जितना जिसने मंत्र जाप किया है वो ध्यान और योग उसका फल है। मंत्र जाप का फल है योग और ध्यान। गुरुदेव की वाणी को तो कोई सुनता नहीं, अपनी अपनी कराते रहते हैं सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जय श्री गुरुदेव। राशि भाई। सुनीला जी। हाँ जी जी राशि भाई, मैं कह रही थी सेशन का समय तो आधा घंटा ही होना चाहिए, ध्यान का समय 15 मिनट है ना। क्योंकि जो अपन जयकारा लगाते हैं, यदि आप 15 मिनट बाद लगाते हैं तो जिन्होंने बाद में शुरू किया है उनका ध्यान थोड़ा सा टूटता है उस समय। तो इसलिए सेशन तो आधा घंटे का ही मेरे हिसाब से ठीक है। समय वही है। जयकारा हम 7 बजे ही लगाएंगे, कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। जय श्री गुरुदेव। वोटिंग लाइन क्लोज हो गई है। हमारे पास जो वोटिंग सिस्टम है मैं बता देता हूँ फटाफट इसका। हमारे पास टोटल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 लोगों की वोटिंग है। 40 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
32 लोग जो हैं वो सहमत हैं कि जो हो रहा है लेट इट बी, होने दो, जो हो रहा है होने दो, गुरुदेव के चरणों में है सारी चीज़ें। हमें बस गुरुदेव का नमस्कार करके बैठना चाहिए, और ध्यान लगवाना है तो गुरुदेव ने लगवाना है, और नहीं भी लगवाना तो आपके मंत्र जाप पे डिपेंड करता है। मंत्र जाप नहीं करोगे तो ध्यान लगता नहीं है, ये भी सही बात है। तो ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्या हम अपने सेशन से दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं देता है। अगर हम अपने सेशन से दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं, सेशन का एक मैसेज रखना चाहते हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन में बहुत ही क्लियरली लाउडली ध्यान से पहले बोलना पड़ेगा। हर बार ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी, और मैं इसके लिए तैयार हूँ, हर बार बोलने के लिए तैयार हूँ। और मैं साथ में ऐड भी करूँगा उसका कि ध्यान जो है 6:30 से 7, 6:30 से लेकर 6:45 तक रहेगा। 6:45 से लेकर 7 बजे तक चाय, नाश्ता, पानी जो भी आपने करना है आप ध्यान के बाद करके वापस 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लॉग ऑफ कर लीजिए, डाटा सेव कीजिए, क्योंकि सेशन 7 बजे ही शुरू होगा। ये सेशन ऑन रहेगा, ऑन आपने रखना है। आपके पास डाटा है तो आप ज्वाइन करके रखो, 6:45 तक करना है करो, उसके बाद चाय पानी लो और 7 बजे आके वापस इसको ज्वाइन कर लो। ऐसा मैं रोज़ बोलूँगा, नियमित बोलूँगा, और ताकि मैसेज मेरा जाए सब तक, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ में आ जाए। और जयकारा हम सेशन से पहले एक बार ध्यान से पहले जयकारा लगाएंगे, एक बार सेशन से पहले जयकारा लगाएंगे, ठीक है, ये क्लियर कर देंगे। और साफ बोलेंगे कि 15 मिनट का है 6:45 तक, जिन्होंने 6:30 शुरू किया है। उसके बाद चाय पानी नाश्ता जो लेना है ले लो, 7 बजे आके सेशन में शुरू करना, ठीक है, ये क्लियर कर देंगे। और हर बार मैं इसको बोलूँगा जब तक कि हमें ये कंठस्थ ना हो जाए कि ध्यान सिर्फ 15 मिनट का है। हर बार बोलूँगा मैं, जितने समय तक मैं ये जॉब करूँगा उतने समय तक मैं हमेशा बोलूँगा कि ध्यान 15 मिनट, उसके बाद चाय पानी, और फिर 7 बजे सेशन में आप वापस लॉग इन कर लेना, तब तक आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान ये है, जो काजलवास में मुझे जो समाधान मिला वो है कि मैं ध्यान शुरू करवा के खुद लॉग ऑफ कर जाऊँ और वापस मैं शुरू करूँ, 7 बजे सेशन शुरू करूँ। फिर आपका लॉगिन करने में लेकिन 10 मिनट जाएंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं चला सिस्टम तो फिर एक ही सिस्टम होगा कि मैं 6 बजे ध्यान शुरू करवा दें, हम लोग 7 ध्यान करें और फिर लॉग ऑफ कर जाएं, फिर अपना सेशन जो आना चाहता है 7 बजे उस सेशन में 7 बजे ज्वाइन कर ले, ठीक है। 7:10 पे सेशन स्टार्ट हुआ करेगा, 10 मिनट आपके पास लॉगिन के रहेंगे, तो ये रख लेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद तो पहले ट्राई करते हैं मैसेज के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वर्बल हो जाए कि 15 मिनट का ध्यान कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हर सेशन से पहले अगर मैं बोल दूं कि 15 मिनट ही ध्यान करना है, उसके बाद चाय स्नैक्स है 15 मिनट का, आप जाओ वॉशरूम जाओ, आप जहाँ भी जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, कुछ काम है तो करके फिर 7 बजे वापस आ जाओ। ये डेली बोलने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैसेज, इरिस्पेक्टिव कि मैं सेशन बंद करता हूँ फिर चालू करता हूँ। अगर मैं मैसेज रोज़ देता हूँ तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हम 15 मिनट का ही ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये काम ख़त्म हो गया, तो समय उतना ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन वर्बल रहेगी, और जो आगे लगता है इसका टेम्पलेट रहता है जो वो क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल रहता है जो, उस पर भी मैं मेंशन कर दूंगा 6:30 से इतने बजे तक ध्यान, ये टी स्नैक्स, फिर शाम का सेशन, वो मैं मेंशन कर दूंगा ताकि और भी क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। चलो ये आज क्लोज करते हैं इस चीज़ को। अब आते हैं जी अनुभव पे। अनुभव कुछ बताने जा रहे थे, बेबे के बेटे हैं कार्तिक कुछ अनुभव बता रहे थे। कार्तिक बेटा अगर आप हो तो आओ और बात करो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा अनुभव ये है, जैसे मैं दोपहर को ना बाहर लेटा हुआ था धूप में, वैसे मेरा अचानक ही ध्यान लगने लगा, फिर मैं ऐसे सीधा लेट गया, फिर मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं किसी रेगिस्तान में लेटा हूँ। मैं अचानक ऐसे सीधा खड़ा हुआ रेगिस्तान में, फिर मैं हवा में उड़ता हुआ अब बाहर चला गया, आकाश से पृथ्वी को देखने लगा। ऐसे ही तेजी से मैं ऐसे बाहर जाता रहा, जूम आउट होता रहा, फिर गैलेक्सी दिखने लगी, फिर कितनी गैलेक्सी, अनंत गैलेक्सियां, फिर ऐसे पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। फिर ऐसे करते करते जैसे जूम आउट हो रहा था, फिर उस कृष्ण के ना, मैं बाल गोपाल कृष्ण के उसके मुख से निकला, मुंह से, अच्छा, उसके बाल गोपाल जो कृष्ण होता है उसके मुंह में सारे जो भी ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड थे उसके मुंह में थे। फिर मैं ऐसे वो जैसे मिट्टी के साथ खेल रहा था, फिर मैं मिट्टी में उस जो थी वहां नीचे पड़ी, उसमें जूम आउट होने लगा। उसके जाता रहा, वो भी एक मतलब ऐसे हो गया जैसे छोटा ब्रह्मांड होता है उसके तरह दिखने लगा। फिर मैंने देखा हर तरफ जैसे कण कण में कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण के दिख रहा था चेहरा।
तो ये अनुभूति थी। अच्छा, तो ये जागृत अनुभूति थी या ध्यान में लग रहा था उस समय, कैसा महसूस हो रहा था? वैसे तो मैं ऐसे ही लेटा था बाहर, कोई ध्यान नहीं कर रहा था, वैसे धूप में लेटा था अपने, फिर जागृत थी, मतलब जागृत की तरह ही थी। अच्छा, महसूस हो रहा था कि मैं लेटा हुआ हूँ और ये सब अनुभव कर रहा हूँ। और मतलब जैसे वो ना अपनी बॉडी के बाहर खड़ा हो गया, उसे लगा जैसे मैं रेगिस्तान में हूँ, तो वहां से वो ऊपर आउट ऑफ बॉडी जैसे कह लो। तो इसे काफी अच्छे अनुभव हो रहे हैं थोड़े 3-4 दिनों में ना, बहुत मैं तो इतना पास से देख रही हूँ एक एक क्षण को ना, वो अद्भुत चीजें हो रही हैं इसके साथ, मेरे साथ भी हो रही हैं, लेकिन वो अभी शायद ये बहुत बढ़िया अनुभव है, आपके भी मैंने सुने हैं, इनके भी मैं सुन रहा हूँ। मैं जिस चीज़ की प्रतीक्षा में हूँ ना, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ उस चीज़ की, क्योंकि आपके बहुत अच्छे अनुभव हैं, और कार्तिक से भी उम्मीद करता हूँ कि कार्तिक वो चीज़ कहे एक दिन, या फिर और भी हैं कुछ छोटे साधक हैं, उनसे मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तो, मेरे मन में ये आशा है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, लेकिन ये मेरी ये आशा है कि गुरुदेव की वो वाणी जो गुरुदेव ने कही, वो कोई साधक आके कहे, वो कहे, हिम्मत रखे इस चीज़ की कहने की कि हाँ ये चीज़ गुरुदेव ने कही है और मुझे प्राप्त हुई है। वो है प्रातिभ ज्ञान की। प्रातिभ ज्ञान गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव ने इस बात को सेशंस में भी कहा है कि जिस व्यक्ति को, जो मेरे साधक हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उनको पतंजलि योग, अष्टांग योग में मेंशन सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, यानी कि उनको प्रातिभ ज्ञान भी प्राप्त हुआ है किसी किसी को, लेकिन वो सामने नहीं आया। अब बात ये है, जितने भी लोग सेशन देखते हैं, सुनते हैं, अगर आपको लगे कि आपको वो प्रातिभ ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है जो पतंजलि अष्टांग योग में मेंशन है, तो ज़रूर उस चीज़ को मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। सारे अनुभव हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, और कार्तिक तो मिला था हमसे काजलवास में, जो उसका जो है, उसकी जो साधना है, उसका जो ध्यान है, वो बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान लगता है, और सडन ध्यान होते हैं, ये ध्यान लगाने नहीं पड़ते, ये ध्यान अपने आप लग जाते हैं, बैठे बैठे लगते हैं, क्योंकि जिनको ये ध्यान लगते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे ये अनुभव हो रहा है, या कैसे वो जा रहा है पृथ्वी में, कैसे उसकी सारी थॉट प्रोसेस चल रही है। जो ज्ञान जो झड़ता है ना, वो किसी भी समय झड़ सकता है, उसको स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत होती नहीं। तो ये साधना ऐसी है, ये साधक ऐसे हैं जो जिनके अनुभव जो हैं वाकई में इनको कल्पना नहीं कह सकते। कुछ तो हमें पता चलता है कि हम अपने बदलाव को जाहिर नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं, कई बार उसको भी डाउट रहता है कि कहीं कल्पना तो नहीं है। गुरुदेव ने स्वयं ये बात कही थी, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, मुझे जो अनुभव हो रहे हैं कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया कि ये ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये सच है। यानी कि जो ये अनुभव हैं अगर सुनने में आते हैं तो कई बार ऐसा लगते हैं कि क्या सचमुच ऐसे अनुभव होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इनकी कसौटी तब जाके पूरी कर सकते हैं हम, विश्व के आगे इनकी कसौटी तब पूरी कर सकते हैं जब हम ये कहें कि मुझे प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे विवेकानंद को प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति थी, वैसे ही गुरुदेव ने कहा कि मेरे साधकों को प्रातिभ सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ साधकों से कि कब जाके वो चीज़ होगी, सेशन में किसी की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हमें बल मिले, हमें अब सारी जितनी भी हमारे अनुभव हो रहे हैं ध्यान के दौरान हो रहे हैं, उनको हम विश्व के लेवल पे ला सकें, उसको दुनिया के सामने ला सकें। उसके लिए हमें कसौटी चाहिए, कसौटी के ऊपर हमें वो चीज़ें प्रूव करनी है कि हाँ मेरे पास है। और कार्तिक ने तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें है, लेकिन कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को, अभी मुझे पता नहीं है उसका क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो उसके पास है साधना का जो बल है उसके पास, वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बल है। लेकिन पता नहीं उसे प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति है कि नहीं है, ये तो वही जानता है कि जब भी वो कहे इस चीज़ को, या उसके पास है या बोले। और भी हैं साधक, तो मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ नरेश भाई, प्रातिभ ज्ञान का क्या तात्पर्य है, मैं समझा नहीं। कार्तिक बेबे का बेटा है जो आए थे ना वहाँ पे। प्रातिभ ज्ञान जो आप बोल रहे हो, हाँ हाँ, उसका क्या तात्पर्य है? हाँ, प्रातिभ ज्ञान एक स्टेज है सिद्ध योग में, ये अगर हो जाए तो समझ लो कि आपको 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो मेंशन्ड है उसमें, पतंजलि अष्टांग योग में मेंशन है। गुरुदेव इसकी बात स्पीच में करते हैं अपने, कि जब साधक को प्रातिभ ज्ञान हो जाता है तो उसको 6 या 8 सिद्धियों की बात करते हैं गुरुदेव। जैसे अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट को देखना, दूर पड़ी हुई वस्तु को देख लेना, या फिर दूर किसी आवाज़ को, हो रही आवाज़ को सुन लेना। ठीक है,
अब और भी है इसमें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में चले जाना। जैसे अभी ये कार्तिक कह रहा था ना कि मैं जूम आउट हो रहा हूँ, जूम इन हो रहा हूँ, एक्चुअल में ये वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को उस हिसाब से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जब वो समझ जाएगा इस चीज़ को कि मेरी बात सुन राज, मैं एक तुझे बात बताऊं ना, मैं मतलब अपने अनुभव के लेवल पर ये बात बोल रही हूँ कि यदि किसी को वो सिद्धियां मिल भी जाए गुरुदेव के शिष्यों को, जो वाकई ही गुरुदेव के शिष्य होंगे और उस लेवल तक होंगे, वो कभी भी इस चीज का प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो मतलब देखो, वो तो प्रदर्शन की बात नहीं बेबे, प्रदर्शन की बात। आज देखो, आज आप कसौटी कैसे करोगे? आप उसको कसौटी पर कैसे खींचोगे? कसौटी पे मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात थोड़ी सी सुन ले, मेरी बात पूरी हो लेने दे, थोड़ी सी है, मैं थोड़ा टाइम लूंगी तेरा। हाँ। ये टाइम आने वाला है, वो जो चीज होगी वो तो तू क्या पूरी दुनिया देखेगी, और ऐसे होगा कि वो धरती पाड़ के वो चीजें प्रत्यक्ष रूप में सारी सामने आएंगी। वो चीज तो ऑटोमेटिकली फिक्स ही है ना, वो गुरुदेव ने फिक्स ही कर रखा है सारा सिस्टम, तो वो अलग सी चीज है। लेकिन यदि कोई वो पहुंच भी गया तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि वो अपने आप को इन चीजों के लिए आगे लाएगा कि मैं ठीक है मीडिया के जरिए मैं प्रदर्शन करूं, ये करूं। नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा बेबे, मैं उस रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा जैसे आप कह रहे हो ना कि अपने आप को सामने लाए। मेरा कहने का अर्थ है, गुरुदेव की ही एक स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भविष्यवाणी करने नहीं आया हूँ, मैं भविष्यवक्ता पैदा करने आया हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भविष्यवक्ता पैदा होता भी है तो कैसे पता चलेगा दुनिया को? आज हम नास्ट्रेडम की बात करते हैं, या फिर हम माया कैलेंडर की बात करते हैं, या हम अपने ऋषि मुनियों की बात कहते हैं कि पढ़ते हैं बड़े शौक से कि इन्होंने कहा 2000 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा। आज हम बाइबल की भविष्यवाणी की बात करते हैं, आज हम जीसस की बात करते हैं। बाइबल पूरा भविष्यवाणियों का ग्रंथ है, जीसस ने बहुत कुछ कहा है। इसी तरह से गुरुदेव ने कहा है कि मेरे शिष्य भविष्यवाणियाँ करेंगे, और अगर आपको प्रूव करना है कि रामलाल जी स्याग ही कंफर्टर हैं तो आपको अपना प्रातिभ ज्ञान दुनिया के सामने रखना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी है। ये मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस विश्व पटल पे अगर अपने गुरु को सम्मान देना है तो बाइबल में लिखी हुई बातें कि वो आएगा और तुमको इसके काबिल बनाएगा कि तुम अनलिमिटेड फ्यूचर देख सको और तुम अनलिमिटेड ये देख सको, वो प्रातिभ ज्ञान की ही बात करते हैं। तो अगर मैंने बताना है कि मेरे गुरुदेव कंफर्टर हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा टाइम है अभी इस चीज के लिए। टाइम की बात अलग है बेबे, टाइम की बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सामने आना जरूरी है। मैं दिखावे की बात नहीं कर रहा। अगर मैं दिखावे की बात करता तो वो अलग चीज़ है। मैं विश्व पटल पे अपने गुरु को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ। विवेकानंद ने देखो बहुत जगह ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे किताब को हाथ में रखना और पढ़ लेना, वो दिखावे के लिए नहीं किया उन्होंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें विवेकानंद ने की हैं जिससे उनकी शक्ति की, उनकी सिद्धियों की पता चलता है। लेकिन वो सिद्धि से आकाश से खाना नहीं मंगा रहे, वो सिद्धि से अपने लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे, या फिर कल कौन सी लॉटरी का नंबर लगेगा उस लॉटरी को मैं खरीद लूँ, उस तरह से अपनी सिद्धि को यूज़ नहीं कर रहे। तो वो सिद्धियों का मिसयूज़ की बात अलग है, और अपने गुरु को रिप्रेजेंटेशन करना। गोरखनाथ जी की बात कर लेते हैं। गोरखनाथ जी ने असीम सिद्धियों का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने भौतिक चीज़ों के लिए नहीं किया। तो मुझे अगर कोई सिद्धि प्राप्त होती है और उसमें भौतिक चीज़ों के लिए प्रयोग करता हूँ तो मैं गलत हूँ। लेकिन अगर मैं अपने गुरु के प्रचार प्रसार के लिए उस चीज़ को यूज़ करता हूँ, या फिर मैं दुनिया को अपने गुरु के सामर्थ्य की बात दिलाने के लिए कहता हूँ, तो वो गलत नहीं है। इसीलिए साधकों को आना पड़ेगा आगे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बच्चे जो साधक, हाँ, एक साधक की जिंदगी में सिद्धियों का उपयोग क्या है? मतलब जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मेरी भावना है, एक सच्चा साधक सिद्धियों से, मतलब अगर उसे कोई सिद्धि प्राप्त हो भी गई है तो वो साइलेंट हो जाएगा। वो उस चीज से कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि सिद्धियां जितनी साधना में आगे बढ़ने में सहायक है, उतनी एक बाधक भी होती है। ये बिल्कुल मतलब जिसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, वो साधक उस चीज को जो समझ जाता है ना कि ये सिद्धि साधना में मेरे लिए सहायक भी और मार्ग में ये मेरे लिए बाधक भी बन सकती है, तो वो साइलेंट हो जाता है बंदा। हाँ। वो उसको अपनी यात्रा में उपयोग करने के बाद में वो उसे शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि सिद्धियां होती इसी तरह की, जिसे मिली है उसे पता है कि उसका इफेक्ट क्या है। क्योंकि जब सिद्धि का क्लियरिफिकेशन होता है ना कि ये चीज, हम सोचते हैं कि जैसे कोई हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, किसी चीज को प्रकट कर लिया,
पर जब उस सिद्धि भेद खुलते हैं तो साधक को समझ में आता है कि जितना सरल सोचा था उतना सरल है नहीं, ये बहुत अनंत है। तो ऐसा करके वो साधक नहीं उस चीज को सामने रख पाता, क्योंकि पहले वो खुद उस अनंतता को समझे। ये जो आपने बात कही ना कि अगर उसको हो जाएगा तो वो सामने नहीं रख पाएगा, और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है, धारणा के ऊपर में डिपेंड करता है कि सोचो आपको कोई सिद्धि प्रकट होती है और आप सोचते हो कि मुझे सिद्धि प्रकट होगी, कहीं मैं यहाँ से, क्योंकि सिद्धियाँ भ्रष्ट करने का सबसे इसी तरीका है साधक को। साधक अगर भ्रष्ट ईजिली हो सकता है तो वो सिद्धि से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही एक अच्छा साधक और कॉन्फिडेंट साधक जो विश्व के लेवल पे जाएगा, जो फ्रंट पे जाएगा, जो गुरु सियाग सिद्धियों को रखेगा, उसे पता होगा इस चीज़ का। वो उसे इतनी सामर्थ्य गुरुदेव देंगे, इतनी शक्ति उसे देंगे कि वो उस लालच में कभी नहीं पड़ेगा। तो प्रातिभ ज्ञान जिसे भी प्राप्त होगा उससे पहले उसके अंदर यम और नियम प्रकट होंगे, उससे पहले उसके अंदर संतोष प्रकट होगा। गुरु सियाग सिद्धियों को पूर्ण रूप से गुरुदेव रामलाल जी सियाग के अधीन कार्य करता है। इसीलिए किसी भी साधक को टेस्टिंग पॉइंट के लिए, सोचो आपको 6 करोड़ रुपए मिलने हैं या 10 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो आपको गुरुदेव पहले 10,000 रुपए देंगे। देख बेटा कैसा खर्चा करता है, 10,000 अच्छा खर्चा किया तूने, अब मैं तुझे 10 लाख देता हूँ, खर्चा करके दिखा कैसे करता है। जब वो सही खर्चा करेगा फिर उसको 1 करोड़ देंगे, बेटा एक खर्चा करके दिखा। जब उस कसौटी पे वो पूरा उतर जाएगा उसके बाद उसको पूर्ण रूप से अनलिमिटेड खजाना मिलेगा। यानी कि प्रातिभ ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता, एक साथ नहीं मिल सकता कभी भी। आपने बहुत सारे शिष्य देखे होंगे जिन्हें कुछ एक घटनाएं फ्यूचर की दिखी, उन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन किया, उस भाव को कैसे लिया, अपने मंथन कैसे किया, बड़ा डिपेंड करता है उन चीज़ों पे। तो मैं उस साधक की वेट कर रहा हूँ जो कहे कि मैं अब मेरे अधिकार में है अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट। वो शिष्य काबिल शिष्य होगा और गुरु की कसौटी पे उतर के फ्रंट पटल पे आएगा, ना कि वो शिष्य जो कहेगा कि हाँ मुझे कभी कभी दिखता है। कभी कभी दिखने वाला प्रातिभ ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। प्रातिभ ज्ञान वो होना चाहिए जो मेरे अधिकार में हो, और मेरा अधिकार उस चीज़ पे तभी होगा जब गुरुदेव उसका अधिकार मुझे देंगे। सबसे बड़ी बात सिद्धि योग की यही है। मैं ये लाउडली मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से सिद्ध योग, गुरुदेव रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग पूर्ण रूप से गुरुदेव के अधीन है। इसमें साधक की नहीं चलती। साधक को जो भी मिलता है गुरुदेव के आदेश से मिलता है। अगर वो हकदार अपने आप को साबित करे तब जाके वो विश्व पटल पे जाके गुरुदेव के नाम को सिद्ध कर सकता है, वरना वो नहीं कर पाएगा। वरना कोई और तरीके होंगे, लेकिन वो कसौटी उसको पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो चिल्लर में ही रहेगा। उस चीज़ को उसको प्राप्ति हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, वो चीज़ को स्टेप पार करवा देंगे गुरुदेव कि तू यहाँ तक पहुँचा है, प्रातिभ ज्ञान का तू हकदार है, लेकिन तेरी साधना भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं तुझे पूरा नहीं दूंगा, सिर्फ इसका एक अभ्यास तुझे दे दूंगा या एक एक्सपीरियंस तुझे दे दूंगा। एक्सपीरियंस कर ले और बेटा आगे निकल, तुम मोक्ष की तरफ निकल, तेरा काम नहीं है उस तरफ का। लेकिन जो शिष्य जो मिलेगा उसको बांटेगा, जिसमें बांटने की भावना होगी, जिसमें संतोष होगा, जिसमें सत्य होगा, जिसमें निस्वार्थ भावना होगी, वो गुरु कार्य करेगा। उसको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत काम उसको करना है। उसके लिए गुरुदेव सारे दरवाजे खोलेंगे और उसको खुद पता होगा कि उसको उस दरवाजे में नहीं जाना है जहाँ पर उसकी मुक्ति है, बल्कि उसको विवेकानंद के पथ पे चलना है और कहना है कि अपना मोक्ष रख लो अपने पास, मैं नहीं आता जब तक मेरे गुरु का कार्य नहीं होता। वो शिष्य गुरु का कार्य करेगा और वो दुनिया में जो भी करेगा अहंकार नहीं होगा उसमें, ना ही प्रातिभ ज्ञान कोई बड़ी चीज़ होगी उसके लिए वो मामूली चीज़ होगी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये इस अधिकार से कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, मैंने अपने खुद देखे हैं। मैं अभी तक जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, मेरे को गुरुदेव ने रास्ते में कुछ दिया, मैंने नहीं लिया। मेरा एक ही सौदा है गुरुदेव के साथ, सिर्फ एक ही सौदा है कि मैं तेरी ड्यूटी तभी करूँगा कि तू मुझे वो देना जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जो डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके वो तू मुझे देना नहीं, उसका मैं अधिकारी अपने आप को मानता नहीं। इसीलिए गुरुदेव जब आगे बढ़ाते हैं तो आपको वो चीज़ें देते हैं। आज इस मंच पे मैं वो बात नहीं बोल सकता, लेकिन एक दिन गुरुदेव अगर मुझे इसका अधिकारी बनाते हैं कि मैं वो बात आपके सामने रख सकूं कि मैं आगे अगर बढ़ता हूं कभी जीवन में या सिद्धियों की साधना में मैं कभी आगे बढ़ता हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको आते हैं और आए, कईयों के जीवन में आए और उन्होंने उन पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया, उन चीज़ों को धारण किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं लेनी पड़ती। आप या तो सत्य के साथ दे दो या फिर आप कह दो कि गुरुदेव जो भी है बढ़िया है, यहीं ठीक है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ। जिस साधक के जीवन में लगातार चुनौतियां प्रकट होती रहेंगी अंत तक,
जब तक उसकी साधना कंप्लीट नहीं होती तब तक, और उसके बाद भी उसके जीवन में चुनौतियां प्रकट हो जाएंगी। जब तक वो सांस लेगा, चाहे वो पूर्ण ही क्यों ना हो जाए, उसके जीवन में जब तक चुनौतियां घटित होती रहेंगी, समझ लेना कि वो आगे बढ़ रहा है। जिस साधक के जीवन में चुनौतियां खत्म हो गई, समझ लो वो सेटिस्फाई हो गया है, उसको गुरुदेव सब कुछ देंगे, भौतिकता भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिसके जीवन में लगातार संघर्ष बना रहेगा ना, वही गुरुदेव का कार्य कर रहा है और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। यही एक पैमाना है आगे बढ़ने का, और कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म हैं, लेकिन आपको अधिकारी बनना होगा, तब आपको वो चीज़ खुल के मिलेगी। कौन कह सकता है आज है कोई साधक जो कह सके कि मैं अपनी इच्छा से फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से अनलिमिटेड फ्यूचर या पास देख सकता हूँ? लेकिन ये बात कहनी होगी। अगर मुझे कभी प्राप्त होती है वो चीज़, तो मैं डंके की चोट पे पूरे विश्व पटल पे ये बात कहूँगा कि मैं देख सकता हूँ और इसका हकदार मुझे गुरुदेव ने बनाया है। ये बात मैं अपने गुरुदेव के लिए करूँगा। मैं भी ठीक है, अपने लिए नहीं करूँगा कि लॉटरी कल कौन सी खुलने वाली है, मैच कौन जीतेगा, या मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये रबिश है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये भौतिकता की समान अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना मेरे लिए सिद्धि वो नहीं रखती। मुझे अपने गुरुदेव को प्रूव करना है कि वो कंफर्टर है, वही है जिसकी जीसस ने बात की थी, तब भी इस दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। और ऐसी सोच रखने वाले 100 चाहिए होंगे, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो डरेंगे नहीं और जो रखेंगे, क्योंकि ताना देने वाले तो आज टी-शर्ट बनवा लो तो लोग कह देते हैं कि ये तो बिजनेस कर रहा है। लोग बहुत है मेरी टांग खींचने वाले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे परवाह नहीं करता। मेरा हिसाब लेने वाला ये 2 बैठे हुए हैं, यही मेरे सुपरवाइज़र हैं, यही मेरे बॉस हैं, यही इन्हीं को मैं हिसाब देता हूँ। ठीक है, और इनके अलावा किसी को हिसाब देने की ज़रूरत मैं समझता नहीं हूँ। चाहे गालियाँ दे लो, चाहे पत्थर मार लो, या कुछ भी कर लो, यही है बस जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये आगे बढ़ने का कसौटी। और बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारी सोच जो आज है ना, वो सोच उनकी नहीं होगी, उनकी सोच तगड़ी होगी। उनको गुरुदेव प्रिपेयर करेंगे ना, तो उनके मन में जरा सा भी लालच नहीं आएगा। हमारे मन में तो फिर भी लालच होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए हम पूर्ण नहीं हो पा रहे। मुसीबतें हमारे लिए आ रही हैं, हम नहीं आ रहे। लेकिन बच्चे ऐसे आएंगे जो पूर्णता की तरफ होंगे। भौतिकता तो उनको लात मार के हटाएंगे, वो कहेंगे ये सब क्या करना, हम तो जन्म लिया है गुरु के आदेश पालन करने के लिए। और फ्यूचर में ऐसे आएंगे साधक जो हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे। हम उनके आगे नमन करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम पुराने साधक हैं, 40 साल 50 साल के साधक हैं, ये नहीं सोचेंगे। नमन होंगे उनके सामने कि कहाँ थे भैया, इतना समय क्यों लगा दिया। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नरहरि भाई कुछ नरहरि भाई बोलते हैं, फिर कमल भाई आप भी बोलना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जब आपको होगी तो आप डंके की चोट पे कहोगे, तो ये मुझे भी यही ख्याल उससे पहले 2 मिनट पहले ही आया था। वो इसलिए नहीं कि दुनिया को ये बताने के लिए कि मुझ में मेरे लाभ के लिए मैं कुछ ऐसा, क्योंकि ये चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। ये लाभ अगर मुझे करने होते तो मैं तंत्र विद्या के समय, उस समय ये सारी चीजें ऐसे किसी कोई सामने बैठ जाए तो देखना करना, वो उस दौर से मैं निकल चुका हूँ। गुरुदेव ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, तो वो उस लेवल का नहीं था, वो ज्ञान इतना नहीं था कि उससे कुछ गुरुदेव को प्रूव कर सके। इसलिए वो मेरे जीवन में घटित होकर चला गया। इसलिए उस पर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की और ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर गुरुदेव ऐसा कोई ज्ञान जब भी करेंगे ना, तो बड़े विश्व पटल पर, जैसा कि आपने कहा ना, वो बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि उससे हमारे गुरु का प्रचार करने में, हम सिर्फ यहाँ बातें कर रहे हैं ना, हम सब गुरु भाई बहन हैं, इसलिए हम श्रद्धा और विश्वास से जुड़े हुए। कल मैं स्पेस पे गया था, रुपेश भाई जो चलाते हैं उस पे, तो वहां भी डॉक्टर विवेक करके कोई थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया, बड़ा वैसे सामान्य था लेकिन जटिल था, कि आपके गुरु ठीक करते हैं एड्स कैंसर को, तो उसका वो उन्होंने कुछ इंग्लिश में शब्द का, उनकी साइंस की भाषा में, कि वो सिस्टम क्या है, कैसे वो काम करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। सभी गुरु भाई बहनों ने उन्होंने बताया, मैंने भी वो बताया गुरुदेव वाली बात की भाई गुरुजी ने कहा है दैत्य और दानव अंदर रहते हैं, कोशिकाएं बढ़ती है, वो ऑर्डर मानना बंद कर देती है। तो काफी उनको समझाया। तो बाहर वास्तव में हमें कुछ प्रूव करने के लिए स्पेशलिटी चाहिएगी। हम सिर्फ अपने भारत भूमि में भी है, तो जो सामान्य धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो हम कन्वेंस कर सकते हैं कि भाई चलो आप जैसे वो भगवान होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से और उनके आगे प्रत्यक्ष करना होगा, हर एक व्यक्ति के आगे। जैसे मेरे सामने कोई आके बैठे और उसको मैं बोल दूं यहाँ बैठे कल तेरे साथ ऐसा होगा, तो और कल हो जाए, तो वो मान लेगा कि अरे वास्तव में हर जगह हमें प्रूव करना पड़ेगा, हर जगह हमें कसौटी देनी पड़ेगी, तब जाके। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ हम हैं, वो नहीं कह रहे कि हमारे गुरुदेव भगवान है।
दूसरे भी कह रहे हैं कि हमारे गुरु भगवान है, दूसरे जो गुरुओं को मान रहे हैं, क्योंकि वो एक शिष्य की श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति। लेकिन हमारे गुरुदेव सुपर स्पेशलिस्ट तभी हम प्रूव कर पाएंगे जब हम साधना द्वारा उनसे वो पार्थिव ज्ञान लेकर दुनिया के सामने प्रूव करेंगे कि ये मेरे गुरुदेव कर सकते हैं, इसलिए ये भगवान है। सिर्फ मेरे विश्वास और मेरी श्रद्धा से नहीं है, वो इसलिए है कि वो हैं। एक तो मेरे विश्वास से कुछ होता है या मेरी श्रद्धा से होता है, मैं श्रद्धा नहीं रखूं तो भी वो हैं। उस चीज को प्रूव करने के लिए हमें ये ज्ञान चाहिएगा। दूसरी बात, मेरी सुई वहां थोड़ी अटकी हुई है परोपकार पर। काफी मंथन हुआ, काफी ध्यान के अंदर भी उसका मंथन हुआ, बहुत सारा मंथन हुआ। जितना मेरे व्यक्तिगत मैंने उसमें ये पाया राशिव भाई कि जो परोपकार हैं, हमने सारी जो परोपकार की डेफिनेशन दी और मुझे जिन गुरु भाई बहनों ने जो कहा सेशन में या मैंने जो भी शब्द कहे, तो वो सारा परोपकार पर गुरुदेव की एक वाणी उस पर आके एक बैंड लगा देती है कि देखते तो पीछे और जा रहे हो आगे। देखते तो पीछे। हमने सारे उदाहरण बैकग्राउंड के दिए, हमारे इतिहास के दिए, हमारे पुराणों के दिए हैं, लेकिन आज की तारीख में मैंने जो पाया है वो सिर्फ एक ही पाया है गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा। परोपकार आज की तारीख में एक ही है और कोई तरीका परोपकार करने का नहीं है, और वो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के द्वारा दिया हुआ मंत्र का अधिक से अधिक प्रचार हो और वो आप किसी को भी दो। इससे बड़ा कोई परोपकार आज के समय में हो ही नहीं सकता और कुछ है ही नहीं। किसी के लिए हम प्रार्थनाएं करें, कुछ भी करें, वो अब विषय नहीं रहा, वो पुराना हो गया, वो बैकग्राउंड है, हमारा इतिहास है। वो हम पीछे देख के आगे नहीं चल सकते। उसी के आज मैंने पाया है, मैं किसी का विरोध या वो राशि भाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो, क्योंकि बहुत मेरे मंथन चल रहा है इस विषय पर, ऐसे ही मैंने नहीं, अभी जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे दिमाग में आ गया। 2 दिन से यही चल रहा है जब से परोपकार की बात हुई है। तो आज की तारीख में परोपकार मुझे जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया उस आधार पर एक ही है कि गुरुदेव का जो मंत्र है उसका जितना प्रचार करते हैं और लोगों को अगर बांटते हैं तो इससे बड़ा दान और इससे बड़ा परोपकार और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि लोगों को धीरे धीरे चल भाई घुमा फिरा के ईश्वर की तरफ ले जाए, दूसरे रास्तों से ले जाए। नहीं, अब तो सीधा अटैक करना होगा कि भाई एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, रास्ता एक ही है। इस रास्ते के अलावा किसी का भला हो ही नहीं सकता, किसी के कर्म कट ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों को काटना ही पड़ेगा। पहले ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद देके जिनकी संतान लिखी हुई नहीं थी, किसी को संतान दे दी, किसी के दुख को दूर कर दिया। तो उस समय की वो मांग थी या उस समय का वो एक चलन था, उस समय वही एक रास्ता था। लेकिन आज की तारीख में हाँ, प्रार्थना या हम इस प्रकार से जरूर परोपकार है तो कि भाई उसको कुछ बता दिया, लेकिन कि तेरा भला करना है तो ये तस्वीर है, इसका नाम जब ध्यान कर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके आधार पर ही परोपकार हो सकता है। इसमें अगर क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं इसमें त्रुटि नहीं मान सकता, और इसमें कुछ प्रश्न हो तो जरूर मैं उसको सुनना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा नरहरि भाई, जो पहली बात हम ये कर रहे थे कि जो गुरुदेव को रिप्रेजेंटेशन की बात हम पहले कर रहे थे, उस पर मैं थोड़ा ये ऐड करना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर में और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया वो आप में भी आ सकता है, बशर्ते कि आप सरेंडर करो। अब बात यह है कि एक जगह एक पोएम लिखवाई थी गुरुदेव ने, उसमें लिखा था कि मैं महान गुरु का शिष्य हूँ जिस गुरु का भी गुरु महान है। तो बाबा गंगाईनाथ के विषय में हम जब कहते हैं कि दादा गुरुदेव महान है, और गुरुदेव भी कहते हैं कि हम गुरुदेव के बारे में भी कहते हैं कि गुरुदेव महान है, और गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मुझ में और गंगाईनाथ में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि वो दोनों गुरु और शिष्य हैं। ऐसे शिष्य कितने मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं कि मुझ में और मेरे गुरु में कोई फ़र्क नहीं है? रेयर है ना। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अटेन की जो बाबा गंगाईनाथ जी के पास है। चाहे वो गुरुदेव तो कहते हैं मुझे अनायास ही सब कुछ दे दिया और मुझे अपने इक्वल बना लिया, कहने का अर्थ उनके ये है। इसी तरह से हम भी अगर इस कसौटी पे उतर जाए, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें कोई कठिन तपस्या नहीं करनी हिमालय पे जाके, हमें सिर्फ अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण रखेंगे ना, तो प्रातिभ ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या कोई आध्यात्मिक ज्ञान होना या दुनिया को विश्व पटल पे रखना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव अनायास ही सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि भैया 2 टेस्ट पास कर लो, सिर्फ प्रूव कर दो कि तुम कर सकते हो मेरा काम। तो जो बात हम इसकी कर रहे थे, अगर कोई साधक सोच रहे होंगे कि हमें पता नहीं कब प्राप्त होगा, तो प्राप्त करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि
जैसे गुरुदेव ने कहा कि मुझे अनायास ही प्राप्त हो गया, मेरी साधना उसमें कुछ रुपए में एक पैसा भी है, एक पैसा ही है, उसी तरह से हमारी भी साधना कभी उतनी नहीं हो सकती कि हम गुरुदेव के चरणों की धूल भी बन सके। लेकिन क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा। गुरु कृपा के बिना हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। हमारी साधना कोई बहुत बड़ी साधना होने वाली नहीं है, बल्कि हम कैसे अपने गुरुदेव के प्रति कार्य करना चाहते हैं, यही भावना है जो हमें वो सारी चीज़ें देगी जिससे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इसमें कोई मायूस होने वाली बात नहीं है कि हमें कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो नरहरि भाई ने अभी कही है कि परोपकार की जो बात है, परोपकार जो है ना, ये शब्द एक है लेकिन इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कहो राम, तो राम अगर आपने कह दिया तो आपने सिर्फ आप मतलब समझते हो राम का एक पुत्र है, एक पुत्र के नाते उसको देखो, एक पति के नाते देखो, भाई के नाते देखो, एक योद्धा के नाते देखो, एक शिष्य के नाते देखो, और कई रूप आप राम कह लो तो आप सब आ जाता है ना। वो एक शब्द है जिसमें भंडार भरे हैं। तो परोपकार एक अकेला शब्द नहीं है एक्चुअली। परोपकारी होने का अर्थ बहुत है, क्षमाशील होना, दयावान होना, अपना स्वाध्याय करना, सत्यवान होना, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो परोपकारी सिर्फ एक शब्द नहीं है। अगर आप इसको एक शब्द लेके चलो कि परोपकार की भावना रखनी है, तो परोपकार की भावना स्वयं एक सोच लो एक स्टेट है, एक लेवल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें अर्जित करनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें जब अर्जित हो जाएंगी तो उनको एक नाम आप दे सकते हो कि ये मनुष्य परोपकारी है। लेकिन उस परोपकारी के थैले में क्या क्या मिलेगा आपको, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक चीज़ नहीं है, वहाँ तक पहुँचना एक यात्रा है, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा। आज के जीवन में कोई अगर किसी को धन दे दे या किसी की मुसीबत में मदद कर दे, बोला यार बड़े परोपकारी आदमी है, तो वो परोपकार सिर्फ किसी की सहायता करने से या मदद करने से नहीं होता है, बल्कि इंसान खुद कितना शुद्ध है, खुद कितना अंदर से प्योर है, हर चीज़ के लिए है। ठीक है, सिर्फ मदद के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को क्षमाशील भी है, दूसरों के प्रति एकत्व की भावना भी रखता है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना भी रखता है। हर जगह तो हम मदद नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की तो भौतिक रूप से या किसी भी रूप से मदद नहीं कर पाते। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो वैसे ही बस होते हैं, बोला पैसे की कमी है नहीं, डिप्रेस हैं लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप उनको क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। आपका सानिध्य उनके साथ होना, आपका उनके साथ उठना बैठना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगा, आपका प्रेम ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो प्रेम कोई गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं है, प्रेम जस्ट एक भाव है। तो परोपकारी मनुष्य कोई एक नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके वो ऐसा एक व्यक्ति बन सकता है जिसकी प्रार्थनाओं में या जिसकी बातों में वो बात हो जो मुर्दे को भी जीवित कर दें या ऐसे व्यक्ति को भी खड़ा कर दें जो बिल्कुल हार चुका है। ठीक है, तो मेरी ऐसे व्यक्ति से मैं बात करना चाहता था, ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, परोपकारी की भावना होना। बाकी प्रार्थना तो सीखनी नहीं पड़ती, किसी प्रार्थना कोई सिखा नहीं सकता। जैसे मैं नरहरि भाई ने एक दिन बात कर रहे थे कि प्रार्थना कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है या फिर कोई मैनुअल नहीं है कि हम फॉलो करेंगे, पहले हमें बैठना है, फिर हमें हाथ जोड़ने हैं, फिर हमें सिर झुकाना है, फिर हमें ये करना है, फिर वो करना है। कोई मैनुअल नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है। बस बैठ गए उसके सामने और कह दिया कि मैं तेरा हूँ, तो देख ले क्या करना है। ठीक है, क्या करूँ ये भी बता दे। पूरी तरह से सरेंडर कर लेना कि तेरे अलावा कुछ नहीं है और मेरे ये समस्या है और ये चल रहा है, बस वही है, अपने आप को सरेंडर करना ही है। कोई लोगो मैनुअल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, उस दिन या तो निकल जाएगी, या जिस दिन बहुत खुश हो जाएंगे, अपार आनंद की प्राप्ति होगी, कुछ किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं होगी, तब आंसू निकल जाएंगे और प्रेम भाव में तब भी जो मांगोगे वो मिल जाएगा आपको। तो प्रार्थना सीखने वाली चीज़ नहीं है। तो परोपकारी अलग चीज़ है, सिर्फ परोपकारी की ही प्रार्थना स्वीकार हो गया ऐसा भी नहीं है। एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो डूब चुका है, एक ही चीज़ में रमण हो चुका है, वो भी उसकी भी प्रार्थनाएं बिल्कुल होनी चाहिए। और कोई कैटलॉग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अध्यात्म में एटलीस्ट कोई कैटलॉग नहीं होना चाहिए, कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने ही कहा है कि एक प्रैक्टिकल है, जो हो रहा है, जो किताबों में लिखा है वो घटित नहीं होगा, जो हमारे साथ जो होगा वो किताबों में लिखा जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल है अध्यात्म। गुरुदेव ने भी यही बात कही है जो नरहरि भाई ने भी कही थी कि थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। गुरुदेव ने भी कहा ये साक्षात्कार का विषय है, कथा कहानी का विषय नहीं है। तो वो रिवर्स में देखी जाए तो ये दोनों एक शिष्य गुरु की एक ही बात आ रही है सामने। तो इसमें हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है, कुछ भी फॉलो नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, वही है साक्षात्कार।
ठीक है, चलिए। कमल भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ, लेफ्ट कर दो। अच्छा, चलो। और बस फिर कुछ और है किसी के कुछ? जय श्री गुरुदेव। मैं ना रात को नाद सुनती हूँ, अब मेरी नाद बहुत धीरे हो चुकी है। हाँ, गायब हो जाने दो उसको, गायब हो जाएगी बिल्कुल। तो क्या सुनूं रात को? फिर गायब हो जाएगी तो बस गुरुदेव का ध्यान करो, ठीक है? मंत्र जप सकते हो, वो प्रस्तुत हो जाएगा नाद वापिस, ठीक है? तो उसको गायब करना ही लक्ष्य है हमारा। इतना दूर चले जाएं। देखो बेटा कि याद रखना, एक बात कही है, कबीर जी की बात है, उन्होंने कहा है कि जाप मरे है जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। उनका कहने का अर्थ है कि ये स्टेजेस हैं, साधक की स्टेजेस हैं राम को पाने की। राम हर जगह पे है। पहले हम नाम जपते हैं तो नाम से आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें अजपा जाप लग जाता है। अजपा जाप से भी हम आगे बढ़ जाते हैं तो नाद सुनने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब नाद भी नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल शून्य हो जाते हो, और वो निराकार ईश्वर शून्य में ही विराजमान है। जहाँ पे शोर है, नाद है, वहाँ पर वो नहीं है। ये तो उसकी घटना, वो है उसकी घटना बताते हैं। ये व्याप्त चीज़ें हैं। व्याप्त मतलब साकार हैं, लेकिन वो निराकार ईश्वर है। तो जहाँ निराकार का अर्थ होता है कि निराकार में वो ओम भी नहीं है बेटा वहाँ पर, ठीक है? ओम भी व्याप्त घटना है। ओम से ही सारे संसार की सृष्टि की रचना हुई है। ओम का एक तो व्याप्त रूप है और एक वो अव्याप्त रूप में भी है, जो शून्य जिसे कहते हैं हम, ठीक है? तो वो निराकार ईश्वर तक आप जाओगे तो शून्य होना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका नाद स्लो हो रहा है, और नाद अगर गायब भी हो जाए ना तो आप समझना आप उसके बहुत करीब हो, घबराना नहीं, ठीक है? ऐसे में क्या नाद का प्रकाश दिखाई देता है। नाद का प्रकाश, वो नाद सुन देता, वो नीला प्रकाश आता है ना। हाँ हाँ, नीला प्रकाश। हाँ, वो तो दिखाई देता है। नीला प्रकाश, हाँ बेटा, वो तो जब यहाँ पर वो जूम इन होता रहता है, नीला प्रकाश है, वो स्थिर हो जाएगा बेटा एकदम। ये आकाश तत्व की इसकी यात्रा चल रही है ना, इसको अब नीला तत्व आकाश दिखने लग गया, प्रकाश दिखने लग गया। हाँ, अब वो स्थिर हो जाएगा एक दिन। पहले तो वो जूम होता है, जूम आउट जूम इन होता रहता है, फिर वो एकदम स्थिर हो जाएगा बिल्कुल। आप उसको देख सकते हो। हाँ, ऐसा होता है ध्यान में। क्या होता है? स्थिर होता है ना, वो जूम इन जाता है, आप देखोगे तो वो जाता रहता है, उसमें आप घुसते रहते हो। हाँ, जूम इन होता है। जूम इन होता है ना, वो स्थिर एक बार जब होगा ना, पहले छोटा छोटा होगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल वो जाता रहेगा, लेकिन आपको स्थिर नजर आएगा। बिल्कुल प्रोसेस उसका जाने का ही रहेगा, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको स्थिर नजर आएगा वो बहुत देर तक। फिर बाद में जाएगा कि चला गया। वो एक बार नहीं दिखाई देता, जब तक ध्यान चलता है तब तक वो ऐसे जूम इन होता रहता है। हाँ, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उस ऐसा लगेगा स्थिर हो गया, ठीक है? सिर्फ वो दिखता रहेगा, जूम इन नहीं होगा फिर वो। हाँ, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव राजेश भाई। हाँ जी, विनोद, जय श्री गुरुदेव। तो कल अभी जो नथनी भाई ने जो बताया, वहाँ पे जो कल स्पेस में मैं भी था, तो हाँ। बाद में थोड़ा सा मैंने ट्राई किया उनको आंसर करने का, डॉक्टर विवेक को। हाँ। बट उन्होंने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया मेडिकल साइंस के हिसाब से। हाँ। कि आप ये बोल रहे हो कि कैंसर ठीक हो रहा है, या फिर आप बोल रहे हो कि HIV ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें अंदर ऐसा क्या चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में जो जिसकी वजह से आप ठीक होते हो? ऐसा क्या क्या हो जाता है कि आपको पता है कि दवा मैं खा रहा हूँ तो इससे ये चेंज आएगा, उनकी अपनी लैंग्वेज में। तो नजरी भाई ने बताया कि भाई देव और दानव वाली, कि देव कोशिकाएं हैं, दानव कोशिकाएं हैं, और वो भी बताया उनको, लेकिन वो मेडिकल साइंस के हिसाब से वो आंसर नहीं है। तो आई डोंट नो, किसी ने अगर आप लोग की नॉलेज में है, किसी ने, वैसे तो गुरुदेव ने बोला था खुद की, मैं तो बोलता हूँ लोग आकर रिसर्च करो कि ऐसा क्या चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर इस मंत्र की वजह से, लोगों को बताओ। लेकिन किसी ने सुना नहीं या रिसर्च नहीं किया, जो भी है। बट शायद अगर हमें जैसे बाहर प्रचार करना है, और अगर हमारे पास वो तथ्य हो कि भाई आप ये मंत्र का जाप कर रहे हो, इस मंत्र के जाप से मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, कि आपके जो बॉडी के अंदर जो भी अंग हैं, या जो भी कोशिकाएं हैं, या जो भी मेडिकल टर्म में जो भी चीजें हो रही, जो चेंजेस हो रहे हैं मेडिकल टर्म में, अगर हम बता पाएंगे तो शायद बहुत इजी हो जाएगा
प्रचार करना उन लोगों के लिए कि आप ये मंत्र कर रहे हो, इससे ये बदलाव आते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उनको बताते हैं या थोड़ा सा आध्यात्मिक लैंग्वेज में बताते हैं, तो वो हो सकता है कि लोग कहें कि अरे यार ये तो तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो। क्योंकि वो अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे से किसी डॉक्टर को बोलूँ, वो डॉक्टर मैं चेक करा था, वो डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन पर है, जो भी कल बोल रहे थे। तो उन्होंने इस तरह के बंदों को समझाने के लिए अगर हमें उनको कन्विंस करना है तो शायद उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर करना होगा। और ऑल्दो मेरा टॉपिक नहीं है, वो मेरा भी फील्ड नहीं है डॉक्टर वाला, बट समहाउ किसी तरीके से शायद उसकी जरूरत है। जो आई वाज थिंकिंग कि मैं भी उन्हीं को बोलूंगा कि भाई आप ही बेड़ा उठाओ, आप ही रिसर्च करो, ये लोग हैं और इन्हीं के रिसर्च करो कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो लेट्स सी, मे बी यू विल बी एबल टू टेल ये एक्चुअली उनको जवाब देना हमारा वो नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है एक्चुअली। ये अधिकार में इसलिए नहीं है कि अगर हम जिस फील्ड से नहीं हैं, ठीक है, उसमें हम अगर जवाब देकर उनको सेटिस्फाई कर देंगे तो बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। ये उन्हीं की फील्ड है और उनको क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि एटलीस्ट हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, ये उनका विषय है और उनको जवाब ना मिलना ही उनका जवाब है एक्चुअली, क्योंकि ये खोज उनका विषय है, हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा देखो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या फिर कुछ भी प्राप्त होता है तो हम उनको बेसिकली एक तड़प पैदा कर सकते हैं उनके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सोचो आपको ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप एक्सप्लेन कर देते हो, मेडिकल फील्ड वो काम करेगी नहीं। तो मेडिकल फील्ड को अगर करना तो तड़प, उनमें सिर्फ तड़प पैदा करनी है, हमारा काम है। किसी भी विशेषज्ञ में तड़प फील, गुरुदेव ने भी एक्सप्लेन तो गुरुदेव भी कर सकते थे ना, तो उन्होंने अगर नहीं किया, वो चाहते थे कि ये एक शोध का विषय है, इस पे शोध होना चाहिए, तो ये उनका आदेश है, ये उनकी डिमांड है, करो करो। और जो उस काबिल हैं, जिनके पास लेबोरेटरीज हैं या जो इस विषय में करते हैं, वो आएंगे और वो शोध करेंगे, तब मानेंगे। आपको ज्ञान प्राप्त भी हो जाएगा ना, आप उस पर लिख दो, ऑक्सफोर्ड में आपका लेटर चला जाएगा, कहीं छप भी जाएगा, नोबडी विल नोटिस इट, नोबडी को बताना होगा। और एक डॉक्टर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एक डॉक्टर लाखों डॉक्टर को सेटिस्फाई कर सकता है, वो मानेंगे अच्छा डॉक्टर का रिसर्च है। लेकिन एक विनोद ज्ञानी अगर कोई आ जाए और वो कहे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो नहीं मानेंगे, ये दुनिया ऐसे मानने वाली है नहीं। हाँ, तो हमारा विषय नहीं है विनोद, वो उनको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करना, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी उसको उसका अधिकार है। अब वो सोचेगा कैसे होता है, मैं करके देखता हूँ 4 पे, फिर वो करेगा रिसर्च। शुरुआती तौर पे पूछेगा, मिलेगा नहीं उसको कहीं से भी, और मिलना भी नहीं चाहिए। जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे विवेकानंद को पढ़े, किसी को भी मिले, कोई नहीं बताएगा, और बताना किसी के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जिसको बनाया गया है गुरुदेव ने, उसके अंदर वो कीड़ा डालना है और उसने करना है, और उसी की बात क्योंकि आगे लोगों ने सुननी है, इसलिए उसका करना ज़रूरी है। तो अपना विचलित होने का कोई मतलब नहीं बनता। I got your point. तो मतलब उसी में मैं ऑल्दो डायरेक्शन अभी बिल्कुल आप बिल्कुल खुश हो जाओ, और जब जवाब नहीं मिले ना तो आप खुश होना चाहिए, बस इसको जवाब मिलना ही नहीं मिलना ही इसका जवाब है। हाँ, बट थोड़ा सा इसमें ये था कि मैंने अरविंदो की बुक तो नहीं पढ़ी, बट उनका एक क्वेस्ट करके एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, तो एक डॉक्टर सिन्हा करके हैं, उन्होंने बहुत सारे धर्मों को रिसर्च की हुई है दर्शन पर। इवन मोस्टली दर्शन पे क्या शायद सुना भी होगा आपने, आई डोंट नो, किसी कोई शेयर करते रहते हैं। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। तो उन्होंने अरविंदो के बारे में करीब 6 एपिसोड उन्होंने डाले हैं। वहां पर उन्होंने बताया कि अरविंदो ने चैलेंज किया था, अरविंदो ने नहीं, मतलब डार्विन बात, जो डार्विन की लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, पूरा सिद्धांत मेडिकल लैंग्वेज में उसी को मानते हैं लोग, कैसे सृष्टि का आगे बदलाव, कैसे कैसे हम लोग एक अमीबा से आज जो है इंसान बनकर खड़े हैं। तो वो डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसके अगेंस्ट थ्योरी वर्कशो ने दी थी, और वर्कशो को अरविंदो मानते थे। अरविंदो ने उसको सपोर्ट किया है कि वर्कशो कहते थे कि ये केवल ये 5 तत्व नहीं है, इसके अलावा भी एक चेतना भी है बॉडी में, जो वो ये बोल रही है तुमको कि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम एक छोटे से जीव या उसके बाद पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे से तुम मेंढक या जो भी मछली जो भी बने, तो वो एक चेतना लेकर जा रही है आपको, वर्कशॉप का एक है। तो इसीलिए अरविंदो ने बोला है कि डार्विन इज नॉट ओरिजिनल, विनोद डार्विन इज नॉट ओरिजिनल, ही हैज यू नो, वो ही स्टोलन द थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। वो देखो 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे आप मेरे आगे बैठे हो, आप होशियार बच्चे हो, ठीक है, आपने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया और उस पर आप उत्तर लिख सकते हो। मैंने ना मुझे कंसेप्ट पता है ना कुछ पता है, आपने जो लिखा है आपकी लैंग्वेज पढ़ के आपसे बेटर मैं लिख दूँ, ठीक है। और मार्क्स जब आएंगे मेरे बेटर आएंगे, आप कहेंगे यार, मैंने कहा भाई थैंक यू,
ऐसा मेरे साथ रियल में भी हुआ है वैसे। ठीक है। तो ये चीज़ डार्विन ने जो चीज़ें उठाई है ना, वो आप अपने हिंदी स्क्रिप्चर में पढ़ोगे ना, तो ही हैज़ सेड नथिंग न्यू। उसने कभी भी इसकी डिटेल में जाके बात नहीं की। उसने सिर्फ बाहर कवच को ही बताया, और लोग उसी में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज अभी का जो समय है ना, ये शब्द में ही है, ये लॉजिक ज्ञान में नहीं जाता है। और ऋषि अरविंदो ने इसीलिए एक्सेप्टेंस की है कि चेतना बहुत गहरे लेवल पे अगर किसी की हो जाए तो इन चीज़ों को फर्दर एलेबोरेट किया जा सकता है। जैसे उन्होंने एक माइंड की एक लिखा है ना, एक हायरार्की क्या कहते हैं उसको, कुछ लिखा उन्होंने, जैसे माइंड की स्टेजेस उन्होंने लिखी हैं पूरी ऋषि अरविंदो ने। वो कोई कॉपी भी कर लेना तो अधि चेतना क्या है, अति चेतना क्या है, ल्यूमिनस माइंड क्या है, ये सारा अगर कोई कर भी लेना, पढ़ भी लेना, तो नहीं समझ सकता अनटिल एंड अनलेस वो ल्यूमिनस माइंड के थ्रू होके जाता नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो अति मानसिक बनता नहीं। वो जान ही नहीं सकता कि अति मानसिक का अर्थ क्या है, वो जान ही नहीं सकता ल्यूमिनस माइंड का अर्थ क्या है, वो जान ही नहीं सकता कि जो माइंड जितनी भी व्याख्या उन्होंने अलग अलग स्तर की दी है तो वो हमारे किस चेतना के आधार पे दी है। जनरली लोग क्या समझते हैं कि ये 6 चक्र हैं, ठीक है, ये चेतना के स्तर है, लेकिन माइंड एक अलग स्तर से चलता है, ठीक है, वो उसकी बिल्कुल अलग ही कहानी है पूरी की पूरी। तो सारी यहाँ तक जो चेतना आती है, उसके ऊपर जो चेतना आती है, और ऋषि अरविंदो को समझना है तो उल्टा आना पड़ेगा एक्चुअली, सीधा नहीं है वो, सीधे नहीं लिखते कभी, वो उल्टे हैं, मतलब उल्टी तरफ से जाते हैं वो, ठीक है। तो ऋषि अरविंदो की बुक्स भी अगर कभी पढ़ोगे ना तो पीछे से पढ़ना ओके, पहले से नहीं पढ़ना, नहीं तो 10 पेज पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आएगी, छोड़ दोगे, बुक कभी कंप्लीट नहीं होगी जीवन भर। अगर कर भी लोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए पीछे से आना, पीछे से आओगे तो छोड़ ही नहीं पाओगे बुक को। ओके, हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये तो मेरी तंद्रा की कुछ अनुभूति है, ये तो बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो कल रात को सोने से पहले डेली मैं थोड़ा सा गुरुदेव को याद करके और फिर सोती हूँ, और थोड़ा सा अपने सारे माफी मांगती हूँ जो भी। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ तो बताइए ना। आप पंजाब से आए हो, आप वर्षा हो, आप विदेश में रह रहे हो। गुरुजी से पूछ रही तो फिर क्या हुआ, हम उठी सुबह, मतलब 4:30 उठी, तो फिर मैं वही अपना वॉशरूम जाके और फिर मैंने ध्यान कर लिया। ध्यान करने के बाद फिर मैं सो गई। जब सो गई तो उस समय की बात है कि मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी के साथ थी, और मतलब बहुत बड़ा कमरा है, गुरुजी के साथ साथ चल रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। और कमरे में मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि मतलब जैसे टिपिकली अपना घर होता है, जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा सा कमरा, उसमें तो गुरुजी के साथ चल रही। और गुरुजी एक कोने में उनका वो बैठने का बना हुआ था, नीचे चद्दर बिछी हुई थी, चकोरा सा जैसे होता ना, गद्दी जैसे उस पे। तो मैंने गुरुजी के पहले मैंने सोची थी चलो गुरुजी के पहले मैं पैर छू लेती हूँ, मगर वो बैठ जाएंगे फिर उठती हूँ, हाँ उनसे प्रणाम करती हूँ और गुरुजी से बातें करी जाए। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी जब भी हम किसी नए साधक को बताते हैं ना ये करो, तो उनको है ना क्रियाएं होती है तो वो डर जाते हैं, तो क्या करें? तो कहते करने दो ऐसे ही, हाँ चलने दो। तो उसके बाद गुरुजी बैठ रहे थे, मैं सोची थी पैर छू, उनके पैर देखे मैंने अच्छे से ना, तो मैंने कहा पैर छू, तो उतने में मेरी नींद ही खुल गई, फिर सो गए। तो ये मेरा मैंने तो सोचा आपने बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि गुरुदेव मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि आप कहीं सिंपल सवाल तो नहीं पूछ लिया गुरुदेव से? नहीं, तो उस समय कोई एक बच्ची भी थी वहाँ पर ना, वो भी घूम रही थी। आपने आध्यात्मिक लेवल पे पूछा, मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। या सो पता नहीं, फिर वो हाँ गुरुजी के साथ एक बच्चा भी था, मतलब होगा 5-6 साल का, वो घूम रहा था, उसका दिखा नहीं पर उसकी आवाज चल रही थी साथ में। और गुरुजी के साथ साथ मैं भी चल रही थी। फिर वहाँ गुरुजी बैठे, और कितने टाइम बाद मुझे ये अनुभूति गुरुजी के साथ अब हुई। गुरुजी को देखना चाहे स्वप्न में, तंद्रा में, ये सच है, सच है। ध्यान में बैठ के हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन निद्रा में अगर गुरुदेव दिखें तो पकड़ लो, वो सत्य है। अच्छा, तो वही मेरे को दिखा, तो इतनी खुश आज पूछो नहीं। मैंने कहा चलो गुरुजी ने अपने साथ उनसे बातें करी, मैंने साथ चली, उनके कमरे में घूम रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी, जहाँ वो जा रहे थे उनके पीछे पीछे। और फिर बाद में वो बैठने लगे। और जी वो मतलब गुरुजी की उम्र होगी उस समय 60s के होंगे, मतलब ही वाज नॉट
क्वाइट ओल्ड, राइट, 60s या 70 के बीच में। गुरुदेव को कभी पकड़ोगे ना तो ऐसा लगेगा रुई को पकड़ा हुआ है आपने। या उससे साथ चल रही, पर उनके पैरों को मैंने बहुत अच्छे से, गुरुजी को तो खैर बातें करी थी, देखा, फिर एंड में उनके मैंने चरण पादिका देखे, और फिर मैं ट्राई करी थी कि छू, मैं ये बैठ जाए तो छूओगे, राइट, तो सपना ही खुल गया। बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव, जय श्री। सपने में तो गुरुदेव रियली सत्य है, सपने को तो डिनाई नहीं किया। हाँ, ध्यान में बैठ के इमेजिनेशन कई बार हो जाती है, लेकिन सपने वाले गुरुदेव मुझे लगता है सत्य है, पता नहीं बाकी तो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है फिर, ठीक है। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, नियमित ध्यान में, और ध्यान 15 मिनट का, और फिर चाय, स्नैक्स, नाश्ता, फिर शाम को ध्यान करेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।